ओम शांति। हम आत्माओं का हर पल भला चाहने वाले शिव पिता परमात्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे और हम आत्माओं को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनकर सब पुरुषार्थ को सहज करके दिखाने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी का तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए दोनों ज़बरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। ये समझ पूरे यूनिवर्स में फैले, तत्वों में फैले, वायुमंडल में फैले, प्रकृति में फैले। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो शक्ति है यूनिवर्स में मौजूद सभी सोल्स तक भी पहुँचे, ये भी हम दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय वृद्ध शरीरों में हैं लेकिन मोह माया में उलझी हुई हैं। सभी आत्माओं का बुद्धि का योग घर गृहस्थ से हटे और बुद्धि का योग सत्य परम पिता परमात्मा जी के साथ लगे। हर आत्मा परमात्मा को याद करे, हर आत्मा फिर से पवित्र बने, हर आत्मा वापस घर चलने के लिए तैयार हो जाए। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्यों की जो शक्ति है वो उन आत्माओं तक पहुँचे जो हम आत्माओं के साथ नकारात्मकता से कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक पहुँचे जो हमारे साथ लौकिक में कनेक्टेड हैं, उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय आकारी शरीरों में हैं, रोज़ शरीर छोड़ रही हैं, आत्माएं बेचैन हैं, उनसे जो रिलेटेड सोल्स हैं वो भी बेचैन हैं, दुखी हैं, अशांत हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। तमाम आत्माओं तक मीठे बाबा की प्यार भरी, सुकून भरी राहत उनको मिले और उनका बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ जुड़े। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय गर्भ जेल में प्रवेश कर गए हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो इस समय दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं, जो युद्ध की शिकार हैं, जो कर रहे हैं युद्ध, उन तक भी प्रभु जी की समझ पहुँचे और जो इस युद्ध के शिकार बन रहे हैं, मारे जा रहे हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। हर आत्मा को राहत मिले, हर आत्मा को सुकून मिले। दिल से हम सब दुआ करेंगे। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी की समझ उन आत्माओं तक पहुँचे जो इस समय हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, घरों में पीड़ित अवस्था में हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो प्राकृतिक आपदाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं के प्रति प्रभु जी के महावाक्य समर्पित है जो इस समय दैहिक हिंसाओं के शिकार हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो माया के प्रकोप के कारण अलबेली बन गई हैं या फिर तंत्र मंत्र के कारण अलबेली बन गई हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो वाम मार्ग में चली गई हैं या फिर जो जाने की तैयारी कर रही हैं। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो कुमार कुमारियों के शरीरों में हैं, जो छोटे शरीरों में हैं। सभी का बुद्धि का योग सत्य परमपिता परमात्मा जी के साथ लगा रहे। ये दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। उन आत्माओं तक मीठे बाबा की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न सत्ताओं में बटी हुई हैं, भिन्न भिन्न वर्गों में बटी हुई हैं, मठपंथों में बटी हुई हैं और जो दैहिक हिंसाएं कर रही हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। उन आत्माओं तक बाबा की समझ पहुँचे जो वैश्या बन गई हैं, जो गणिकाएँ बन गई हैं और जो देह के धंधे करती हैं और जो देह के धंधे करवाते हैं। सभी तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। सबको पवित्रता आकर्षित करे, सबको परमात्मा आकर्षित करे, हर आत्मा परमात्मा के बने। ये दिल से दुआ करेंगे। यादव कौरव यवनों के प्रति भी प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। भूत प्रेत आत्मा बनकर जो रूहें भटक रही हैं उन तक भी प्रभु जी की समझ समर्पित करते हैं। और फिर तंत्र मंत्र रिद्धि सिद्धियाँ जो कर रही हैं, जो तांत्रिक बन गए हैं, अघौरी बन गए हैं, जो अंग तस्करियाँ कर रहे हैं और जो ह्यूमन फ्लैश, एनिमल फ्लैश खा रहे हैं, सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे। ये हम सब दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जो भिन्न भिन्न नशों की शिकार हो गई हैं और अपने आप को बर्बाद कर रही हैं। सभी आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे और सबके वो नशे छूट जाए और सबको ईश्वरीय नशा चढ़ जाए। दिल से हम सब दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुँचे जहाँ पर अभी तक पहुँची ही नहीं है और अगर पहुँच भी रही है तो आत्माएं सुनना नहीं चाहती हैं। तमाम आत्माओं में बेहद का वैराग आए और हर आत्मा प्रभु की बने, हर आत्मा फिर से पवित्र बने। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को किस विधि से योगी और पवित्र बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ये सबसे बड़ी बीमारी जो है ना, ये देह के अभिमान की बीमारी है।
सबसे बड़ी बीमारी देह के अभिमान की बीमारी है। इससे ही सारा डाउनफॉल हुआ है। देह का अभिमान कि मैं शरीर हूँ, है ना। शरीर को देखना, शरीर की बातें करना, शरीर की बातें सुनना, हाँ, ये सारे पाप हैं। और फिर शरीर मना शरीर समझकर कुछ सोचना, बोलना, कर्म करना ना, हर चीज़ जो शरीर से रिलेटेड है और उसका अभिमान आत्माओं में आ जाता है, यही सबसे बड़ी बीमारी है। जब ये बीमारी हमको लगती है, फिर हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, अलबेलापन, सुस्ती, आलस्य, सारी गंदी गंदी चीज़ों के हम शिकार हो जाते हैं। तो देही अभिमानी, आत्म अभिमानी रहने की बाबा समझ देते हैं। सदैव निराकार परमपिता परमात्मा हम भूली भटकी निराकार आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि असल में हम ज्योति बिंदु हैं, असल में हम परम धाम निवासी हैं, असल में हम परमात्मा के बच्चे हैं, निराकार स्वरूप की हैं, निराकार धाम की रहने वाली हैं। यहाँ पर देह हमने इंस्ट्रूमेंट ली थी पाठ बजाने के लिए, अच्छा पाठ बजाने के लिए, लेकिन कुछ अरसे तक अच्छा पाठ बजाते हैं और जैसे जैसे आत्मा बहुत सारे आधार बनाती है, वैसे वैसे उसकी शक्तियाँ घटने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वो खुद से विस्मृत हो जाती है, अपने घर से विस्मृत हो जाती है, अपने परमपिता से विस्मृत हो जाती है और फिर उल्टे कर्म कर बैठती है। गिरती कला में जब एकदम एक्सट्रीम में चली जाती है, दुखी हो जाती है, परेशान हो जाती है, तब परमपिता परमात्मा सृष्टि रूपी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और फिर आत्मा को सुरजीत करते हैं, जागृत करते हैं संजीवनी बूटी से। तो अभी हमको ज्ञान रूपी संजीवनी बूटी, ये मुरली जो है हमको रोज़ मिलती है, ताकि हम इससे सुरजीत हो जाएं, जागृत अवस्था में रहें और फिर जागृत होकर हम आत्माएँ जो हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलकर दूसरी सोल्स को भी जगाएं, क्योंकि जितना हम जगेंगे उतना ही हम दूसरी सोल्स को जगा सकेंगे, और जितना जग कर दूसरी सोल्स को जगाएंगे उतना ही हम सजाओं से मुक्त हो जाएंगे। ये भी हमको समझना है कि जगना है, जगाना है। अपने जो कर्ज चढ़े हुए हैं, अपने जो बोझ चढ़े हुए हैं सिर पर, वो तभी उतरते हैं जब हम जग कर दूसरों को जगाते हैं। तो पूरा जागृति में आने की हमको शिक्षाएं मिल रही हैं, जिनको धारण करके हमको पूरा जागृत होना है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्मा को समझ देते हैं कि आज दुनिया को इतने सारे शारीरिक रोग हो रहे हैं, डॉक्टर्स अपने अपने तरीके से इलाज कर रहे हैं, लेकिन किसी का भी इलाज थोड़ी होता है, वो तो टेम्पररी, किसी को थोड़ा सा रिलीफ मिलता है, पेन अगर हो रही है तो थोड़ी देर के लिए आराम मिलता है, फिर से शुरू हो जाती है। वो भी तब तक जब तक बाबा ड्रामा में है। फिर तो ये स्थूल दवाइयाँ भी काम नहीं करेंगी। अभी भी धीरे धीरे लोगों का विश्वास उठता चला जा रहा है दवाइयों पर, क्योंकि न तो डॉक्टर्स को रोग का मालूम है कि कारण क्या है, क्योंकि जब तक कारण पता नहीं चलता है उसका निवारण हो नहीं सकता है। कारण तो कोई एक बोलेगा कि हमारा पेट दर्द हो रहा है, लेकिन वो पेट दर्द हो क्यों रहा है उसकी वजह नहीं मालूम होती है। इसलिए कोई भी डॉक्टर ना अब इस समय कामयाब नहीं हो रहा है किसी को भी ठीक करने में। तो शारीरिक समस्याएं जितनी भी हमारी हैं वो सब इसलिए आती हैं क्योंकि हम सभी आत्माएं आत्मा रूप में जो है हम गलत काम करते हैं। आत्मा बनकर हम गलत खाते हैं, गलत सोचते हैं। बाबा हमको समझ देते हैं हम वही बन जाते हैं जो हम सोचते हैं, और हम वही बन जाते हैं जो हम खाते पीते हैं। उसी का प्रभाव सारा हमारी बॉडी पर होता है। तो मीठे मीठे बाबा हम आत्माओं को आके कारण बताते हैं। कारण देह अभिमान के कारण हम जो भी करते हैं वो हम आत्माओं के लिए रोग बन जाता है। तो ये जो देह अभिमान का रोग है ये आत्मा को लगता है, इसलिए फिर आत्मा बीमार होती है। आत्मा की बीमारी का प्रभाव जो है वो पूरे शरीर पर पड़ जाता है। अब जैसे जैसे आत्मा स्वस्थ बनती जाएगी, शिव बाबा को याद करते करते जैसे जैसे वो पवित्र बनते जाएगी, वैसे वैसे उसके दुख रोग सारे दूर होने शुरू हो जाएंगे। जो पिछला है वो हिसाब किताब सेटल ज़रूर होगा, लेकिन दुख दर्द की अनुभूति नहीं होगी। अगर आत्मा प्योर हो जाएगी, एक बाप दूसरा न कोई की प्रतिज्ञा को निभा देगी, तो उसको जो रोग होएगा ना वो उसको कष्ट नहीं देगा। ये बाबा की गारंटी है।
मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, सबसे बड़ी बीमारी देह के अभिमान की है कि मैं देह हूँ। यहाँ से सारी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। इससे ही हम आत्माओं का डाउनफॉल हुआ है, क्योंकि अनादि में तो बिल्कुल ही ऊंचे धाम की है आत्मा, और आदि में वो सृष्टि की जो ऊंचाई है अर्थात सतयुग है, सचखंड है, वहां पर वो प्रवेश करती है। फिर वहां से पाठ बजाते बजाते आज रौरव नर्कवासी बन गई है। तो क्या हुआ? आत्मा का डाउनफॉल हुआ। कहाँ से डाउनफॉल हुआ? द्वापर युग से। यूं तो सीढ़ी उतरना आत्मा का शुरू हो जाता है सतयुग से ही, लेकिन ये जो सतयुग और त्रेता युग है, इसका तो भाग्य जो है वो हम बाबा की मौजूदगी में बना कर जाते हैं। इसलिए जो चंद्रवंशी है वो अपने चंद्रवंशी वाले टाइम में त्रेता युग में आते हैं, और सूर्यवंशी अपने सतयुग में आते हैं। वो तो वैसे चलता है। लेकिन जो डाउनफॉल है, जो गिरावट है, वो आत्माओं की गिरावट शुरू होती है द्वापर युग से। महज आँख देखने से, महज आँख को खूबसूरत समझने से अभी सोच में आया है, उसने अभी बोला भी नहीं है, सिर्फ सोचा ही है, भ्रिकुटी से नीचे उसकी नजर आ जाती है। भ्रिकुटी से नीचे नजर आते ही जैसे ही वो आंखों को देखती है, बस वहीं से उसकी गिरावट शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद वो गिरती ही चली जाती है। आंखों को देखते देखते, आगे देखते 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 उस पर पूरी की पूरी गिरावट आ जाती है। तो देह अभिमान के कारण ही हमारा डाउनफॉल हुआ है। इसलिए जब मालूम चल गया है कि देह का अभिमान हमको गिरा देता है, तो शिव पिता परमात्मा हमको बोलते हैं कि अब तुम देही अभिमानी बनो, तो फिर तुम राइज करोगे। जितना हम देही अभिमानी, आत्म अभिमानी बनेंगे, उतना हम राइज करेंगे। देह समझते हैं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, नफरत, आज क्या है दुनिया? देह का अभिमान ही तो है जो एक दूसरे को मार रहा है। किसको मार रहे हैं? एक दूसरे की देह को मार रहे हैं। अभिमान जो है वो मार रहा है। एक ही घर की आत्माएं हैं, बन गई हैं इधर मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, तो थोड़ी अलग हो जाएंगी, है ना? लेकिन वो देह के अभिमान ने उनको बांट रखा है। तो देह का अभिमान युद्ध करवाता है, नफरत करवाता है, एक दूसरे को मरवाता है, इस तरह की हरकतें करता है देह का अभिमान। उसमें थोड़ा सा कोई कुछ कहता है तो उसको अपमान अनुभव होता है। लेकिन अब हमको देही अभिमानी बनना है, तो ये देही अभिमानी बनना बहुत बड़ा विषय है। इसमें खाली ये नहीं कि हम कहें कि हम आत्मा है, परमात्मा के बच्चे हैं, बस हम यही बोलते जाए, नहीं। आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं तो फिर मेरा रोल बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो देह अभिमान है वो रावण की संतान बन जाते हैं। अब हम परमात्मा की संतान बन रहे हैं, ईश्वरीय संप्रदाय बन रहे हैं, तो हमारा उठना बैठना, ना खाना पीना, व्यवहार में आना, सारा देही अभिमानी है। देही अभिमानी सोल परमधाम निवासी है, उस परमात्मा का बच्चा है, सतोगुणी है, सतयुगी है। तो ये सारी विशेषताएं जो है वो हम आत्माओं के अंदर आनी चाहिए। उसको बाबा बोलते देही अभिमानी, क्योंकि देह के अभिमान से जो मैंने दैहिक रिश्ते बनाकर इस ड्रामा को बिगाड़ा है, वो अब ड्रामा के सामने आत्म अभिमानी बनकर सतोगुणी सतयुगी पाठ बजाकर अपने ऊपर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर रख के मन बुद्धि संस्कार को सिविल बनाना है, कर्म इंद्रियों को सिविल बनाना है, और अपना हिसाब किताब सबके साथ सेटल करना है। उसके लिए बाबा ने हमको बहुत सारी पावर्स दी हैं, बहुत सारी पावर्स दी हैं। हम आत्माओं का तन मन धन श्वास संकल्प बोल सबको प्रभु ने शक्ति बना दिया। कहते हैं तुम मेरी श्रीमत पर इसको यूज करो।
दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, बोल, कर्म, श्वास, सब कुछ बाबा कहते हैं अमानत समझकर इसको यूज़ करो। तो जब हम अमानत समझकर आत्म अभिमानी बनकर इसको यूज़ करते हैं और सबके साथ व्यवहार में आते हैं, तो हमारा सभी के साथ हिसाब किताब सेटल होता है, सभी के साथ। तो देही अभिमानी बनना बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। आत्म अभिमानी होकर सारी दुनिया के साथ पाठ बजाना, उसके लिए बाबा की दी हुई पावर्स को यूज़ करना, क्योंकि जब मुझे सतोगुणी पाठ बजाना है सभी आत्माओं के साथ, तो मेरे को समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को सार करने की शक्ति को तो यूज़ करना ही है। सबको सहयोग देने की शक्ति, किस चीज़ का सहयोग? गुणों का, शक्तियों का, समझ का सहयोग। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनकर सहयोग दे सकते हैं, थियोरी सुनाकर हम सहयोग नहीं दे सकते। तो देही अभिमानी बनना, इस गहरे विषय को गहराई से समझकर हमको वैसा पाठ बजाना है। आत्मा देही अभिमानी जो होगा वो अपने को भी आत्मिक स्मृति में रखेगा और दूसरों को भी आत्मिक स्मृति से ही देखेगा। वो जब किसी से बात करेगा तो ये स्मृति उसको बरकरार रहेगी कि मैं आत्मा किसी आत्मा से बात कर रही हूँ, आत्मा भाई से बात कर रही हूँ। दैहिक रिश्ता उसके दिमाग में नहीं होगा। यही तो तपस्या है जो हम आत्माओं को करनी है और उसको नेचुरल बनाना है। देही अभिमानी, इसका प्रैक्टिकल सबूत देना है। और इसमें बाबा ने बोला ऐसा नहीं कि तुम थोड़ी देर आत्म अभिमानी बनो और फिर दिन में तुम देह अभिमान में आ जाओ। देह अभिमान में आएंगे तो दुखों की प्राप्ति होगी। देह अभिमान में आएंगे तो हम आसुरी संप्रदाय कहलाएंगे। देह अभिमान में आएंगे तो हम कपूत कहलाएंगे, हम कौरव कहलाएंगे, रावण कहलाएंगे, और दुशासन दुर्योधन कहलाएंगे, और जरासंधि कहलाएंगे, है ना। ऐसे शकुनी कहलाएंगे अगर हमारे अंदर में देह अभिमान है तो। लेफ्ट हैंड कहलाएंगे, सौतेला कहलाएंगे, है ना। ऐसे करके हमको देखा जाएगा एंड में, अगर हमने प्रैक्टिकल में देही अभिमानी बनकर पाठ नहीं बजाया तो देही अभिमानी जब हम आत्मा है तो हम सदैव आत्मा है। ये नहीं कि हम थोड़ी देर आत्मा है तो थोड़ी देर हम देह है, क्योंकि जितनी देर हम देह समझते हैं उतनी देर जितना मैंने आत्मा समझकर कुछ अच्छा किया होगा वो सारा कट जाता है, कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी हमको। क्योंकि देह अभिमान में रहना मतलब कलयुग बनाना और देही अभिमानी बनना मतलब सतयुग बनाना। इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी बीमारी देह अभिमान की बीमारी, ये जब तक हमको है हमारे शरीर के रोग खत्म नहीं होंगे। शरीर की जो बीमारी है वो हमारी खत्म नहीं होने वाली है जब तक हमारे अंदर में देह का अभिमान है। बाप समान विश्व कल्याणकारी बनना है, शुभ भावना शुभकामनाधारी बनना है। जिसने मेरा बुरा किया उसको मुझे क्षमा करना है, वो परवश है, वो बीमार है, उस पर मुझे रहम करना है। ऐसे करना मतलब देही अभिमानी है। प्रश्न है, तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? अब हमको होमवर्क मिला हुआ है कि कर्मातीत बनना है, अर्थात हमने जो कार्मिक बॉन्डेजेस बना रखे हैं आत्माओं के साथ, वो कार्मिक बॉन्डेजेस मेरे सारे यहाँ पर सेटल होने चाहिए, सारे के सारे। तो तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? कर्मातीत मतलब जैसे ब्रह्मा जी बिल्कुल कर्मातीत बने और फिर उड़ गए, मम्मा कर्मातीत बन गई, उड़ गई, है ना। तो कर्मातीत मतलब कैसे बने ये दोनों हम इनको देखेंगे ना, हम ब्रह्मा जी को देखेंगे कर्मातीत कैसे बने। इन्होंने हर जगह बिंदी लगाई है, फुल स्टॉप लगाया है और सतोगुणी पाठ बजाया है और सत्युगी पाठ बजाया है। कहीं भी ब्रह्मा जी ने किसी के साथ कोई शिकवा शिकायत नहीं रखी, किसी को कुछ बुरा भला नहीं कहा। दुनिया ने इनको बुरा कहा
इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, क्योंकि इनको ये था कि मेरा सबके साथ कार्मिक बॉन्डेज है। अगर मैं रिएक्ट करूँगा, रिजेक्ट करूँगा, बोलूँगा, कुछ भी कहूँगा, बुरा फील करूँगा, तो सारी चीज़ों में तो मैं फेल हो जाऊँगा। अब ये तो हमारे लिए बहुत बड़े एग्जाम्पल बने हैं ना, इसलिए एक्यूरेसी से श्रीमत पर चले और नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस, नो कोटेशन, नो एब्जॉर्प्शन, नो रिफ्लेक्शन का सबूत दिया इन्होंने सबूत दिया है, इन्होंने करके दिखाया। इन्होंने सिखाया है कि हमसे जब गलती हो जाती है तो हमको ऐंठना नहीं चाहिए। और जब हम जान रहे हैं कि हमारे कर्मा को देखकर आत्माओं ने फॉलो किया है, तो हम कैसे किसी को कुछ कह सकते हैं? अगर हम कहेंगे तो मेरा नया कार्मिक बॉन्डेज बन जाएगा। इसीलिए जो मैंने बना रखे हैं पहले, उसी को मुझे सेटल करना है। तो हम कैसे सेटल कर पाएंगे? जैसे अगर हम ब्रह्मा जी को फॉलो करेंगे तो ब्रह्मा जी तो कभी भी क्वेश्चन करेक्शन किसी को नहीं करते थे। क्लास में पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन ऐसे किसी को अलग से, जैसे कोई यज्ञ में विघट डाल रहा है तो कुछ नहीं बोलते थे वो कभी भी। तो तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? अब हम भी कर्मों के बंधनों में एकदम जकड़े हुए हैं, उसके बाद भी बाबा का बच्चा बन के भी क्वेश्चन करेक्शन करके हम और जकड़े हुए हैं। इसीलिए किसी को भी कुछ नहीं बोलना है, बस सबके लिए यही दुआ करनी है कि हर आत्मा जो है ना, उसको शक्ति मिले कि पवित्र बन जाए, वो परमात्मा के साथ रहे, है ना। तो हमको याद रखना है कि हम कर्मों के बंधनों में बहुत बुरे तरीके से बंधे हुए हैं। अब हमें सारे कर्म के बंधनों से मुक्त होकर कर्मातीत बनना है। तो तुम बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब होगी? उत्तर है प्रभु जी का, जब योग के बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, तब जाकर कर्मातीत बनेंगे। क्योंकि अगर हम कर्मातीत नहीं बनेंगे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकतू करेंगे, तो धर्मराजपुरी में चुकतू करवाया जाएगा, घनी सजाएं देकर। और यही धरती पर ही तो धर्मराजपुरी अभी बननी है। जब विनाश शुरू हो जाएगा तो वो धर्मराजपुरी ही तो होगी। तो जब हम योग के बल से, हम यूं तो कर्मातीत नहीं बन सकते हैं, बाबा से शक्ति तो चाहिए। तो जब हम योग बल से बाबा के साथ कनेक्ट होकर जो ताकत मिलती है, उस ताकत से जो मेरे कर्म भोग है, मेरे बनाए हुए कर्मा के भोग है, वो कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे। ताकत चाहिए बाबा से, योग बल की ताकत से पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे। जब हम पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे ना, तब कर्मातीत बनेंगे। पूरा पूरा देही अभिमानी, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, सदा खुश, सदा संतुष्ट। जो चीज़ें हम करते नहीं है ना, वो सारी चीज़ें हमको आत्म अभिमानी बनकर करनी, क्योंकि इस विधि से ही मेरा कर्मा का हिसाब किताब चुकता होना है। सबसे बड़ी बात है ये, बिगाड़ा है ना हमने सिस्टम, तो बिगड़े हुए सिस्टम को सुधारना किसका काम होएगा? फिर हमारा ही तो होएगा। इसीलिए जितना भी बना, सदा आत्म अभिमानी, ऑलवेज सोल बनकर पाठ बजाना है। शुद्ध अभिमान मुझे चलते फिरते रहे कि मैं सोल परमात्मा का बच्चा हूँ, ये स्मृति हमेशा मेरे चित्त पर इमर्ज रहे। फिर इसका सबूत कैसे देंगे? हमेशा खुश, हमेशा संतुष्ट, हमेशा क्षमाशील, रहम दिल, हमेशा पोलाइट, जिसको बाबा बोलते हैं मीठा बोलो, धीरे बोलो, है ना, और कम बात करो, किसी के साथ भी कम बोलो। तो सदा शालीन, सदा कल्याणकारी, सदा दिव्य, ऑलवेज डिवाइन, में दैवी गुण खाली यूज कर रहे हैं। हमेशा आनंदित, हमेशा पावरफुल,
हमेशा देने वाला दाता। देही अभिमानी मतलब हम देंगे, स्थूल चीजें नहीं, हम सूक्ष्म, रूह को सूक्ष्म चाहिए। स्थूल तो उसको मिलता रहता है लेकिन तो संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि आजकल स्थूल भी देते हैं तो दे अभिमान में देते हैं, उसने पिछली बार ये दिया था हम ये देंगे। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, इधर उधर से आया हुआ दूसरे को दूसरा पैकिंग करते हैं और दे देते हैं, बस फॉर्मेलिटी निभाते हैं। दैट इज दे अभिमान ना। हमको क्या देना है? जो भगवान से हमको सुख, शांति, प्रेम, नॉलेज जो भी हमको मिलती है, उसको हमको अपने प्रैक्टिकल आचरण से देना है, बोल कर नहीं। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं ना, सबको कोई ना कोई गिफ्ट जरूर दो, तो कौन सी गिफ्ट देनी है? जो बाबा के गुण हमको मिलते हैं, जो शक्तियां हमको मिलती है, वही तो हमको देनी है सबको। समझ का सहयोग देना है, गुणों का सहयोग देना है, यही तो देना है हमको। किसी को खाली, हर कोई जो आए उसको ऐसा फील हो कि मैं अपने किसी परिवार में आ गई हूँ। ईश्वरीय परिवार जो है ना, उसका जो अपनापन है, स्नेह है, रूहानी स्नेह है, वो हर सोल को मिले जब वो हमारे साथ संबंध संपर्क में आए। दे अभिमान में हमको किसी को नहीं मिलना है। फिर बाबा हमको क्या बोल रहे हैं? सदा दाता बनो। किसका? दुआओं का, गुणों का, शक्तियों का, शुभ भावना का, शुभकामना का। सदा चुस्त रहो, सदा अथक रहो, सदा उमंग उत्साह, हमेशा आशावादी, सदा सकारात्मक, सदा पवित्र, सदा स्वच्छ, सदा ज्ञान स्वरूप, सदा निर्भय, सदा स्पष्ट, सदा शांत, हमेशा सबको सम्मान देना, सदा सम्मान, सदा आशीर्वाद, और सदा कम बोलना, मीठा बोलना, धीरे बोलना, है ना। सभी सोल्स को स्वीकार कर लेना और समर्थ सोचना, रिएक्ट रिजेक्ट नहीं करना, क्वेश्चन करेक्शन नहीं करना, ब्लेम गेम में एकदम छोड़ देना, उसकी वजह से श्रापित बोल नहीं बोलना, हमेशा वरदानी बोल बोलना, है ना। समाधान स्वरूप बनना, कभी भी समस्या नहीं बनना किसी के लिए। किसी को झट से वो रिफ्यूज कर देते हैं ना, वैसे नहीं करना। किसी की बात को कट तुरंत नहीं करना, ये तहजीब सिखाता। हमेशा फुल स्टॉप लगाना, ये है आत्म अभिमानी स्थिति। इतना हमको ध्यान देंगे तब जाकर हम कर्मातीत बनेंगे। बाबा हमको बोल रहे ना, तुम सूक्ष्म संकल्पों के बंधन में भी बंध जाते हो। सोच अगर मेरी चलती है किसी सोल को लेकर, बस मैं उसके बंधन में बंध गई हूँ। इतना हमको अपने ऊपर कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर से अपने आप को ठीक करना है। तो जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, जब पूरा पूरा हम देही अभिमानी बनेंगे, ये देह अभिमान का ही रोग जो है सबसे बड़ा रोग है, इससे दुनिया पतित बन गई है। देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे और हमारी चलन भी सुधरे। जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे ना, जब हम शुद्ध अभिमान में हमेशा रहेंगे कि मैं ईश्वरीय संप्रदाय हूँ, आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तब मैं आत्मा स्वमान में रहूंगी। और जब मैं आत्मा स्वमान में रहूंगी तो दूसरे को मैं सम्मान दूंगी, है ना। तो देही अभिमानी जब बनेंगे ना इस विधि से, तो मेरा जो कर्मों का उलझ कर जो बोझ बने हुए ना, वो सारे मेरे फ्री होते जाएंगे। मैं निर्बंधन होती जाऊंगी। निर्बंधन बनना हमारा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हमको वापस घर जाना है। वहाँ से मैं कोई बंधन लेकर नहीं आई थी, तो नीचे से कोई बंधन लेकर नहीं जा सकती। तो जब तक मैं अपने सारे बंधनों से मुक्त नहीं होंगी, मैं आत्मा बॉडी को छोड़ूंगी ही नहीं, निकल ही नहीं पाऊंगी बॉडी किससे। इतना हमको ध्यान रखना है, बॉडी में ही रहेंगे हम। तो देही अभिमानी बनो तो वो खुशी, वो नशा रहे और फिर हमारी चलन भी सुधर जाए। चलन भी तो सुधारनी है। देह अभिमान में हमारी चलन बिगड़ती है, फिर हम अनाप शनाप कुछ भी बोल जाते हैं। और हमको समझना है हम सभी आत्मा भाई हैं, हाँ। इसलिए जो अगर गिरी हुई हरकत भी कर रहा है तो उसको भी भाई समझकर उठाना है, क्योंकि बाबा हमारे अंदर में सत्यता और दिव्यता ला रहे हैं। तो हम, हमारे अंदर कोई भी खामी रहेगी तो हम डिवाइन सोल नहीं बन पाएंगे ना। इसलिए हमको बाबा पावर्स देते हैं सहन करने की, समाने की, समेटने की, कि आत्मा भाई की मतलब कुछ कमी कमजोरी है ना, तो संभालो संभालो, बाबा कहते हैं।
तो जब योग बल से कर्म भोग पर विजय प्राप्त करेंगे, जब हम पूरा पूरा देही अभिमानी बनेंगे, तो ये जो देह अभिमान का रोग है, ये सबसे बड़ा है, इससे दुनिया पतित हुई है, तो इस देह अभिमान से हम मुक्त हो पाएंगे। देही अभिमानी बनो, अर्थात फिर देही अभिमानी बनकर पाठ बजाना है। ये बहुत जरूरी है आपको समझना। सभी के साथ देही अभिमानी होकर पाठ बजाना है, अर्थात अगली आत्मा को रूह समझना है, खुद को भी रूह समझना है, फिर परमात्म स्मृति भी बनी रहे, फिर श्रेष्ठ पाठ बजाना, जैसे ब्रह्मा जी ने करके दिखाया। गालियां मिली, ऑपोजिशन मिला, मारने को लोग आए, उन्होंने कैसे पाठ बजाया? उन्होंने देही अभिमानी बनकर पाठ बजाया। देही अभिमानी आत्मा किसी से बदला नहीं लेगी, किसी की बात का बुरा नहीं मानेगी। क्यों? क्योंकि उसकी स्थिति ही ऊंची हो जाती है। देही अभिमानी स्थिति परम धाम वाली स्थिति है, तो वो ऊंची स्थिति हो जाती है, तो नीचे की कोई भी बात का प्रभाव उस पर पड़ता ही नहीं है, नहीं पड़ता है उस पर कोई भी प्रभाव ऐसा वैसा। बहुत ये जो देही अभिमानी है ना, इसको बहुत अच्छे से हमको समझना है, क्योंकि जब देही अभिमानी बनेंगे तो हम बहुत अच्छा पाठ बजाएंगे सारी सोल्स के साथ, उनको खुशियां देंगे, उनका भला चाहेंगे, तो फिर मेरे को खुशी चढ़ेगी, मेरे को और मजा आएगा ऐसे करने में, क्योंकि बड़ी प्राप्ति होती है ऐसा करने से। जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं या किसी की दुश्मनी सोचते हैं, हम खुद ही गिरते हैं, खुशी गायब। हाँ, अब हमको समझ में आया है कि मेरे देह अभिमान की वजह से दुनिया बिगड़ी हुई है, तो फिर जब वो बिगड़ा हुआ काम करती है तो मुझे बुरा नहीं लगना चाहिए, बल्कि मेरे को ये फिक्र होनी चाहिए कि कैसे मैं इससे मुक्त करूं। तो मुक्त करने की एक ही विधि है, सतोगुणी और सतयुगी व्यवहार। सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके हम आत्माओं को अपने बंधनों से मुक्त कर सकते हैं, और ये हमको जीते जी करना है और बाबा की मौजूदगी में करना है। उसके बाद तो नहीं कर पाएंगे हम, उसके बाद नहीं कर पाएंगे, बाबा चले जाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे, फिर हमारा जो पुरुषार्थ होगा वहीं पर फुल स्टॉप लग जाएगा बस। फिर पढ़ते रहे, कुछ भी करते रहे, नो मार्क्स, फिर तो पेपर शुरू है हमारे। चलन भी हमारी सुधर जाएगी जब हम आत्म अभिमानी बनेंगे, तो देह अभिमान में हमारी चलन बिगड़ जाती है। तो आत्म अभिमानी का मतलब ही ये है, सारा ही दिन अपने को आत्मा समझना और सबको आत्मा रूप में देखना। बाबा हमारे मन से नफरत खत्म कर रहे हैं। ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये द्वेष, बदले की भावना, ये हमको दाग वाली आत्मा बना रहे हैं। अब साक्षी होकर हमको ड्रामा को देखना है, और साक्षी होकर देखते हुए आत्मिक प्रसन्नता में रहना है कि सबके हिसाब किताब सेटल हो रहे हैं, सारी आत्माएं फ्री हो जाएंगी, हम फिर वापस अपने स्वीट होम में घर वापस जाएंगे, और फिर हम नई दुनिया में आएंगे। आत्मिक हैप्पीनेस। गीत है रात के राही थक मत जाना। अब देही अभिमानी मुझे बनना है, सतोगुणी सतयुगी व्यवहार मुझे करना है, और दुनिया तो नहीं करेगी, दुनिया तो जस्ट उसका उल्टा करेगी। इसलिए ये गीत है रात के राही। ये रात है, अज्ञानता की रात है, तो जब अज्ञानता की रात है तो अज्ञानता वाला ही पाठ बजाएंगे ना सारे लोग। उसमें थक मत जाना, देही अभिमानी बनते बनते थक मत जाना, दूसरों को ज्ञान गुण शक्तियों का सहयोग करते करते थक मत जाना। सुबह की मंजिल दूर नहीं है, अच्छा करते जाओ, सुबह हो जाएगी। ओम शांति। राही का अर्थ तो बच्चों ने सुना, और तो कोई समझा भी नहीं सकता सिवाय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों के। क्यों? क्योंकि हमको भगवान से समझ मिल रही है, हम समझते हैं, तो फिर ये जो समझ है फिर हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं।
तुम जो देवी देवता थे तो मनुष्य थे, तो मनुष्य, परंतु तुम्हारी जो सीरत थी ना, तुम्हारा जो चरित्र था, तुम्हारा जो कैरेक्टर था, वो बहुत अच्छा था। तुम जो देवी देवता थे, बाबा कहते थे तुम मनुष्य ही, लेकिन तुम्हारी जो सीरत है, तुम्हारा जो आचरण है, तुम्हारा जो चरित्र है, तुम्हारा जो कैरेक्टर है, वो बहुत अच्छा था। तुम उस समय सर्व गुणों से संपन्न थे, अवगुण तो था ही नहीं। तुम सर्व गुणों से संपन्न थे, तुम 16 कला संपूर्ण थे, एकदम परफेक्ट थे तुम, बेदाग थे तुम, फ्लॉलेस थे तुम विश्व के मालिक थे, याद दिला रहे हैं। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, समझते रहे। देखो तुम क्या थे, तुम हीरे जैसे थे, तुम बेदाग थे, लेकिन फिर तुम कौड़ी जैसे कैसे बन गए। कलयुग में तो हम दागों से भर जाते हैं, वो ऐसा वो ऐसा वैसा, दागों से भर जाते हैं हम। सारी बुराइयां ही बुराइयां आ जाती हैं, इसीलिए कौड़ी मिसल कहा जाता है, वर्थ नॉट अ पेनी। देह अभिमान के कारण देखो आज क्या वैल्यू है, ऐसे ही चलते चलते किसी को मार देते हैं। कोई ईमान धर्म नहीं, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। हीरे जैसे से कौड़ी जैसा कैसे बने, ये कोई मनुष्य नहीं जानते। वो तो अपने आप को कौड़ी भी नहीं समझते। हम भी कहाँ समझते थे अपने को कौड़ी जैसे। गुस्सा करना ये तो आम बात थी भाई, गुस्सा करना तो हम समझते थे कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। डांटना, मारना, अनाप शनाप बोल देना, कंपेयर करना, आलोचना करना, ये तो आम बात हो गई थी ना हमारे लिए। तहजीब तो सारी भूल ही गए थे हम लोग। चुप करा रहे हैं बच्चे को और चिल्ला रहे हैं खुद ही। भगवान आकर हमें समझ देते हैं कि तुम दूसरी आत्मा को जब कह रहे हो चुप करो, तो तुम पहले चुप करो ना। तुम चिल्ला, इसलिए फिर आजकल के बच्चे सुनते नहीं है, क्योंकि उनको दिमाग में समझ में नहीं आता है कि चुप करने को बोल रहे हैं और खुद ही तो चिल्ला रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है। इसलिए थोड़ी देर चुप करेंगे, फिर से शुरू हो जाएंगे। बाबा हमको बोलते हैं शिक्षा का स्वरूप बनकर शिक्षा दो। अगर आप चाहते हैं कि वो शांत रहे, तो हमारा जो आचरण है वो पहले शांत होना चाहिए। हीरे जैसे से हम एकदम कौड़ी जैसे बन गए। बाबा कहते कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानता। तुमने भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पलटा खाया है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं बाबा, सब नंबरवार है। आधी बातें तो शुरू में समझ में ही नहीं आती है है ना। तो तुमने भी नंबरवार, जितना जितना तुम पुरुषार्थ करते हो उसके अनुसार तुमने अपने आप को परिवर्तन किया है। अभी तुम देवता बने नहीं हो ना, रिजुविनेट हो रहे हो। हम रोज शिव बाबा से पढ़ रहे हैं, रोज बुद्धि का ताला खुल रहा है, तो हम रिजुविनेट हो रहे हैं। लेकिन ये जो रिजुविनेशन है ये तब काम आएगा ना जब जो समझ मिलती है वो हमारे आचरण में आ जाए। बाबा कहते हैं कोई थोड़ा बदले हैं, कोई की तो 5%, खाली 5%, कोई की 10% सीरत बदलती जाती है। स्लो प्रोसेस है। दुनिया को ये पता नहीं है कि भारत ही हेवन था। कहते भी हैं, क्रिश्चियंस बोलते हैं, कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता थे। उनमें ऐसे गुण थे जो उन्हों को भगवान और भगवती कहते थे। जैसे मम्मा बाबा,
भगवान के सिखाए हुए सारे गुणों को धारण करते हैं, इसलिए इनको गॉड गॉडेस कह देते हैं। अभी तो वो गुण है ही नहीं जो सचखंड में होते हैं, वो वाले गुण अभी है ही नहीं। मनुष्य की समझ में नहीं आता, भारत जो इतना साहूकार था उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। ऐसे कह देंगे कि भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन मनुष्य की समझ में नहीं आता कि भारत जो इतना साहूकार था कभी, उनका फिर डाउनफॉल कैसे हुआ। वो भी बाप ही आकर हमको समझाते हैं। तुम भी समझा सकते हो जिनकी सूरत सुधरी है। हम भी दूसरी सोल्स को जाकर तब बता सकते हैं अगर हमारी सुधरी है। हम सुधरे नहीं है तो हम फिर जो बाहर के लोग हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते। पहले हम सुधरेंगे तभी तो कह सकते हैं ना। तुम भी समझा सकते हो दुनिया को कि कैसे डाउनफॉल हुआ, लेकिन कौन? जिनकी सूरत सुधरी है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देवी देवता थे तो तुम आत्म अभिमानी थे, तब तुम अपने को आत्मा समझते थे, तब तुम्हारे में दिव्यता थी, सत्यता थी। फिर जब रावण का राज्य शुरू होता है तो देह अभिमान आ जाता है, फिर देह अभिमानी बन पड़े हो। ये जो देह अभिमान है, बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ी बीमारी तुमको लग गई है। सतयुग में तुम आत्म अभिमानी थे, बहुत सुखी थे तुम। किसने तुमको ऐसा बनाया? बाबा फिर बोलते हैं, सतयुग में तो तुम आत्म अभिमानी थे और तुम बहुत सुखी थे। किसने तुमको ऐसा बनाया? कोई भी नहीं जानते हैं। बाप बैठकर हमको समझाते हैं कि तुम्हारा डाउनफॉल क्यों हुआ है, क्यों तुम नीचे गिरे हो। तुम अपने धर्म को ही भूल गए हो। भारत इस समय वर्थ नॉट अ पेनी बन गया है, बिल्कुल कौड़ी मिसल हो गया है, मंगता बन गया है। बाबा कह रहे हैं हमको कि तुम तो अपने धर्म को ही भूल गए हो। भारत वर्थ नॉट अ पेनी बन गया है। उनका मूल कारण, रीजन क्या है? आज बाबा हमको बता रहे हैं कि रीजन क्या है, उस रीजन को खत्म करो, है ना। उनका मूल कारण क्या है? देह का अभिमान। ये भी ड्रामा बना हुआ है। मनुष्य ये नहीं जानते हैं कि भारत इतना साहूकार था, फिर गरीब कैसे बना। जब कह रहे हैं कि सोने की चिड़िया था भारत, तो फिर गरीब कैसे बना? नहीं मालूम। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम कैसे धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए? जब हम सभी सोल्स आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, तो इस समय जिस तरीके से हम धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बने हैं, ये कैसे बन गए? बाप हमको समझाते हैं, रावण का राज्य होने से तुम देह अभिमानी बन गए। रावण का राज्य शुरू हुआ तो तुम्हारे में देह अभिमान आ गया, तो तुम्हारा ये हाल होने लगा। सीढ़ी भी कितनी सुंदर बाबा ने बनवाई है। सीढ़ी भी दिखाई है कि कैसे डाउनफॉल हुआ। वर्थ नॉट अ पेनी का भी मुख्य कारण ये देह का अभिमान है। वर्थ नॉट अ पेनी का भी मेन रीजन क्या है? देह का अभिमान। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में कल्प की आयु लाखों वर्ष लगा दी है। शास्त्रों में कल्प की आयु जो है लाखों वर्ष लगा दी है। आजकल समझदार हैं क्रिश्चियन लोग, वो भी कहते हैं कि क्राइस्ट से 3000, जो कैथोलिक है ना, जो शुरू में क्रिश्चियंस बनते हैं, वो जो क्रिश्चियंस हैं वो बताते हैं कि क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था।
भारतवासी ये समझ नहीं सकते हैं कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। भारतवासी ये समझ नहीं सकते कि प्राचीन भारत ही था जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। थोड़े बच्चों में थोड़ा ज्ञान है तो देह अभिमान आ जाता है। थोड़े से बच्चों में थोड़ा ज्ञान आ जाता है ना, तो देह अभिमान आ जाता है उनमें फटाफट। हाँ। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। देह अभिमान जब आता है ना तो ऐसे हो जाता है। बाबा क्या बोल रहे हैं, आजकल तो भारत की फुल हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते ही नहीं है। कौन जानता है, कोई भी नहीं जानता, वो तो झूठी वाली हम पढ़ते हैं स्कूलों में। थोड़े बच्चों में थोड़ा सा ज्ञान आ जाता है ना तो भी देह अभिमान आ जाता है कि भाई हमको तो मालूम चल गया। यहाँ तो देही अभिमानी बनना है, हम्बल बनना है। समझते हैं हमारे जैसा कोई है ही नहीं। बाप समझाते हैं भारत की ऐसी दुर्दशा क्यों हुई। बापू गांधी भी कहते थे पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो, ऐसा बोलते थे। हालांकि ब्रह्मा जी ने उनको इनवाइट किया था लेकिन वो आए नहीं, पर उनकी ये तमन्ना थी कि पतित पावन आओ और आकर राम राज्य स्थापन करो, क्योंकि राम की पहचान नहीं थी उनको, लेकिन चाहते थे कि राम राज्य, उनको ऐसा लगता था कि ये वाला राज्य अच्छा नहीं है तो राम राज्य स्थापन करो। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तभी तो पतित पावन को याद करते हैं। भले कहेंगे कि भगवान सब कुछ करवा रहा है, मरवा रहा है, ये कर, लेकिन दुख में याद भगवान को ही करते हैं, लेकिन भगवान को जानते नहीं है। भगवान कौन है, क्या करते हैं, वो नहीं जानती सोल्स, इसलिए अपने अपने तरीके से सब चलते हैं। आत्मा को जरूर कभी बाप से सुख मिला है तो पतित पावन को याद करते हैं। बाप समझाते हैं हमारे बच्चे जो शूद्र से बदल ब्राह्मण बनते हैं वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। बिल्कुल करेक्ट बोल रहे बाबा। बाप समझाते हैं कि हमारे बच्चे, जैसे हम लोग 16,108-33 करोड़ बच्चे बनते हैं ना भगवान के, तो बाप समझाते हैं कि हमारे बच्चे जो शूद्र से बदलकर ब्राह्मण बनते हैं, जिनको बाबा अडॉप्ट करते हैं, जिनको बाबा ब्राह्मण बनाते हैं, वो भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। क्योंकि जिस दिन हम बन गए उस दिन हम लोग बहुत स्वीट बन जाएंगे। हाँ, उस दिन हम लोग क्वेश्चन करेक्शन नहीं करेंगे, किसी की बात का बुरा नहीं मानेंगे, हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, सबको सुख देते रहेंगे, सबको खुशियाँ देते रहेंगे, सबके साथ हम मीठा बोलते रहेंगे, हमारे अंदर किसी भी तरह की कड़वाहट नहीं होगी, हम किसी की देह को नहीं देखेंगे, गिरे हुए को भी हम उठाए, हम तो सुंदर बन जाएंगे एकदम चरित्र से। सोल जो है ब्यूटीफुल सोल बन जाएगी। तो बाबा को शिकायत है कि मैं जिनको ब्राह्मण बनाता हूँ शूद्र जीवन से निकाल कर, वो बच्चे भी पूरा देही अभिमानी नहीं बनते हैं। पूरा देही अभिमानी बनना है, तब हम कर्मातीत बनेंगे, नहीं तो सजाएं जरूर खाएंगे। ये है सबसे पुराना रोग, घड़ी घड़ी हमारे अंदर में देह अभिमान आ जाता है। बाबा कहते हैं सुबह को, जैसे अभी हम बाबा से पाठ पक्का कर रहे हैं, अभी मुरली संपन्न होते ही पेपर शुरू होएगा। चाहे घर में शुरू हो जाए, चाहे बाहर शुरू हो जाए, चाहे ऑफिस में शुरू हो जाए, पेपर तो शुरू हो जाएगा। उसमें देखा जाएगा ना कितना हम देह अभिमान में आते हैं और कितना हम देही अभिमानी बनकर रहते हैं, है ना। तो घड़ी घड़ी बाबा कहते हैं कि देही अब घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं बच्चे। ये है सबसे पुरानी बीमारी, पुराना रोग, द्वापर युग से हमको लगा हुआ है, जिससे ये हमारा हाल हुआ है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है, बहुत मेहनत है। इट्स नॉट इजी, बहुत मेहनत है। इसलिए तो सारा तामझाम छोड़कर दुनियावी तामझाम, देखो निमित्त बनकर घर गृहस्थ का थोड़ा सा रोटी बना दी, घर सफाई कर ली,
वो तो खुद ही करनी है, वो कर लिया। लेकिन सारा समय मोस्ट ऑफ द टाइम चलते फिरते काम करते भी हमारी बुद्धि में आत्मा का पाठ, आत्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या मुझे करना है, कितना हमको 2500 वर्ष की राजधानी का वर्षा कमाना है, हमको सारे गुणों से संपन्न बनना है। ऐसे कैसे बन जाएंगे? जब बनेंगे ना, जब हम वर्ल्ड में जो भी उलट पुलट जो भी हो रहा है उसको देखकर साक्षी होकर भी उनको सुकून, उनको राहत, उनको शांति का सहयोग देंगे। अजामिल जैसे पापी को भी हम अजामिल पद से बाहर निकालेंगे। इतना इतना पुरुषार्थ है। फिर एक बार भी विकार नहीं यूज करेंगे, बेदाग बन जाएंगे, एक भी दैहिक दाग नहीं, नो दैहिक स्मृति। जब तक दैहिक स्मृतियां हमारे अंदर में है तब तक भेदभाव आते रहेंगे, कुछ ना कुछ होता ही रहेगा, दाग लगते ही जाएंगे हमको। बाबा दाग वालों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। कैसे कल पढ़ा था कि तुम में से कोई मुझे हाथ नहीं लगा पाएगा। कैसे बोला ब्रह्मा जी ने? अव्यक्त हो गए, कोई हाथ लगा सकता है? ऐसे ही बाबा ने गुलजार दादी के तन से बोला था, आगे चलकर मैं उन्हीं से मिलूंगा जो श्रीमत पर पूरा चलते हैं। तो अभी अव्यक्त हो गए ना, दादी गुलजार भी अव्यक्त हो गई। अब उन्हीं से मुलाकात करते हैं। वो सोल को अनुभूति होती होगी जो पूरा श्रीमत पर चलती होगी। उसमें भी बाबा ने बोला था कोई हाथ नहीं लगा सकेगा। पहले तो गुलजार दादी के अंदर बाबा आते थे तो दादियां फिर स्टेज पर भी जाती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी से मुलाकात करते थे ना। शिव बाबा तो चले जाते थे, लेकिन उनको भी कोई नहीं छू सका जब वो फरिश्ता बन गई। पूरा फरिश्ता जब बन गई तो कोई छू सकता है क्या उन्हें? बाबा कहते घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत है। समय तो खत्म हो गया है। हमारा रोल तो इस दुनिया में जो रोल था वो तो खत्म हो गया। अगर भगवान के आने पर अगर हम मरजीवा बन जाते हैं तो मेरा पुराना रोल जो है वो खत्म हो गया। अब तो नया हमारा शुरू हुआ है ना। अब हम ब्राह्मण संप्रदाय हो गए, ईश्वरीय संप्रदाय हो गए। तो ये नया जीवन है। इसमें हम जितनी नवीनता लाएंगे उतना ही तो हम नए युग में जाएंगे। नवीनता नहीं तो फिर नए युग में भी नहीं जा सकते। जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना बाप को याद करेंगे, क्योंकि जब तक देह अभिमान है हम बाप को नहीं याद करेंगे। हम वो तो देहधारी ही मेरी बुद्धि में बार बार आएगा। और देही अभिमानी मतलब किसी भी देहधारी को न देखना है, न उसके बारे में सोचना है, न उसके बारे में। घर पे भी रह रहे हैं तो भ्रिकुटी में देखो, आत्मा को देखो, दैहिक रिश्ते को नहीं देखना है। बहुत मेहनत है। प्रभु जी स्पष्ट कर रहे हैं, जितना देही अभिमानी बनेंगे उतना ही हम शिव बाबा को याद करेंगे। देह अभिमान है तो हम किसको याद करेंगे? फिर देह अभिमान में देहधारी को ही याद करेंगे ना। फिर अथाह खुशी रहनी चाहिए। अगर हम देही अभिमानी हैं तो हम अच्छा पाठ बजाएंगे, हम अच्छा पाठ बजाएंगे तो हम खुश रहेंगे। हम अच्छा पाठ नहीं बजाएंगे, देह अभिमान में रहेंगे तो हम कभी भी अंदर से खुश नहीं हो पाएंगे। अंदरूनी खुशी नहीं होती है देह अभिमान में। गाया जाता है, परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी और क्या चाहिए? क्या चाहिए इस दुनिया से? क्या चाहिए इस दुनिया में? तो सब कुछ खत्म होने वाला है। ब्रह्मा जी क्यों दीवाने हो गए थे शिव बाबा के? प्रभु मिल गए, सब कुछ मिल गया। गाया भी जाता है कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वो मिल गया, उससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बाकी और हमें क्या चाहिए? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो और मेरे को याद करो। ये बाबा का फरमान है कि एक तो तुम आत्म अभिमानी बनो, जो तुम हो वही तुम अपने आप को समझो, और जो तुम हो और अपने आप को समझ रहे हो तो उसी प्रमाण तुम कर्म करो।
अब इतने सारे स्वमान किसको मिले हैं? आत्मा को मिले हुए हैं। जो इन स्वमानों को धारण कर लेती है वो आत्माभिमानी बन जाती है। प्रभु जी क्या कह रहे हैं? तुम सिर्फ देही अभिमानी बनो और तुम मुझे याद करो। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। अब बाबा ने तो ये नहीं बोला कि तुमने अब रचना रची है, तुम हाँ नया गृहस्थ नहीं बनाना है। कई लोग ना इसको भी ले लेते हैं, अच्छा भगवान करे गृहस्थ व्यवहार में रहो तो चलो जी शादियां कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना है, भगवान के महावाक्यों को इधर उधर लेकर नहीं जाना है। लेकिन जो गृहस्थ हमने बना रखा है पहले ही उसमें भल रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। सारी दुनिया देह अभिमान में है, इसलिए वो देह अभिमान वाला पार्ट बजाएगी। ये भी तो दिमाग में रखना है ना। अब क्या होता है कि हम ज्ञान में आते हैं और हम ज्ञान में जो बातें कही जा रही हैं वो हम अज्ञानियों में चाह रहे हैं कि वो ऐसा करें। कितने बुद्धू हो जाते हैं है ना। बाद में हमको पता चलता है कि दीदियाँ भी पढ़ रही हैं, दादियाँ भी पढ़ रही हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, हाईएस्ट लेवल पर पहुंच रहे हैं। इसलिए सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होंगी, वो हम नहीं समझ पाते। शुरू में हम क्या करते, पूरी की पूरी मुरली पढ़ते हैं और पूरी की पूरी मुरली की जो धारणाएं हैं वो हम दूसरों में देखते हैं। अब यहाँ तो बाबा कहते हैं वो जो दूसरों को देखने की आदत है उसको छोड़ दो, तुम अपने आप को देखो, क्योंकि हमको करेक्ट करना है अपने आप। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, सारी दुनिया देह अभिमान में है। भारत जो इतना ऊंच था उसका डाउनफॉल हुआ है। कैसे गिरा है भारत? हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है कोई बता नहीं सकता। ये बातें कोई भी शास्त्रों में नहीं है, क्योंकि शास्त्र किसने लिखे हैं? मनुष्यों ने लिखे हैं। मनुष्य क्या है? पुनर्जन्म में आता है। जब वो मर जाता है, एक शरीर छोड़ता है, पुराना भूल जाता है। संस्कार उसके अंदर रहते हैं, लेकिन कहाँ था, क्या था, वो तो इक्का दुक्का किसी को याद रहता है। जिसके साथ कुछ घना गड़बड़ हुआ हो, बहुत गहरा सदमा जिसको पहुंचा हो, उसको भले याद रहता है। बाकी तो हम सारे भूल गए पिछले जन्म में हम कहाँ थे। जो बातें शिव पिता परमात्मा हमको बताते हैं वो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। देवताएं आत्म अभिमानी थे, वो अपने को आत्मा समझते थे, वो ब्रिकुटी में देखते थे, वो बॉडी नहीं देखते थे, इसलिए वो सुंदर थे। हम बॉडी को देखते हैं इसलिए हम बदसूरत हो जाते हैं, बैड हो जाते हैं। देवताएं आत्म अभिमानी थे, जानते थे एक देह को छोड़ दूसरी लेनी है। परमात्म अभिमानी नहीं थे, परमात्म अभिमानी नहीं थे देवता, क्योंकि वो तो यहाँ से प्रारब्ध बनाकर जाते। जितना याद करना है भगवान जी को वो तो संगम युग में याद कर लेते हैं, इसलिए वहां पर वो तो बाबा की गिफ्ट मिलता है उनको। सचखंड, सचखंड स्थूल प्राप्तियों का सब कुछ जो है वो तो एक गिफ्ट है बाबा का बच्चों के लिए। इसलिए वहां पर कोई परमात्मा को याद नहीं करता, ना परमात्मा को वहां पर जानता है। तुम जितना बाप को याद करेंगे, देही अभिमानी रहेंगे, उतना आप मीठा बनेंगे। जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं और जब तक हम शरीरों को देखते हैं, हमारे अंदर से कड़वाहट खत्म नहीं होगी, ये तो तय है। और बाबा ने इस बार सीजन का होमवर्क में हमको क्या बोला है? सीजन के होमवर्क में बाबा ने हमको बोला है कि इस साल बाप दादा देखना चाहते हैं कि बच्चों के अंदर से कड़वाइश जितनी भी है वो सारी खत्म हो जाए। ये बाबा की चाहना है। ये आखिरी ही वर्ष है मुझे लगता है पुरुषार्थ का। इसी वर्ष का बाबा ने इस वर्ष ये कर लो, इस वर्ष ये कर लो, हर मुरली में उन्होंने समझानी यही दी है। क्योंकि युद्ध तो विकराल रूप लेगा ही लेगा, ये बंद थोड़ी होने वाला है। ये अंदरूनी दुश्मनी आ गई है, ये बंद नहीं होगा ना। बाबा कहते ना ये बंद नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। अगर थोड़ी देर स्टॉप भी करेंगे ना तो अंदरूनी और तैयारी करेंगे और षड्यंत्र रचेंगे। बाबा क्या कह रहे हैं हमको? तुम जितना बाप को याद करेंगे, जितना देही अभिमानी रहेंगे, उतना बहुत मीठा बनते जाएंगे। देह अभिमान में आने से ही लड़ना, झगड़ना, बंदरपना सारा आ जाता है। बाबा ने एक बार बोला भी था, अगर देह अभिमान में रह गए तो बंदरी का वो टाइटल मिलेगा।
बंदरपना आ जाता है। बाबा कहते हैं जब देह का अभिमान आता है ना, तभी लड़ना होता है, झगड़ना होता है, बंदरपना आ जाता है। फिर वही हरकतें हम पुरानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की। देह अभिमान आता है तभी शादियां करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। भगवान को छोड़कर किसी देहधारी से अट्रैक्ट होना कितना बड़ा गुनाह हो जाता है। अगर बाबा के ज्ञान को मिलने के बाद अगर हम पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हम पवित्रता का सब प्रचार भी करते हैं, लोगों को बताते भी हैं और अलर्ट नहीं रहते हैं, फेमिलियरिटी में आकर फिर किसी देहधारी के लिए भगवान को छोड़ते हैं ना, वो विकार में जाते हैं जिसके लिए एकदम सबसे पहले बंदिशें हैं ज्ञान में आने के बाद। फरमान है प्रभु का कि ये दोबारा नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हम भगवान को किसके लिए छोड़ते हैं? किसी देहधारी के लिए छोड़ते हैं, तो उसकी घनी सजाएं मिलती हैं। उस समय तो मनमानी कर लेते हैं, लेकिन मनमानी की बहुत कड़ी सजाएं मिलती हैं। बाबा नहीं पनिश करते हैं, ये ड्रामा पनिश करता है, ये सृष्टि पनिश करती है जो अपवित्रता पसंद नहीं करती। ये धरती भी तो पसंद थोड़ी करती है। धरती क्यों इतना तांडव करेगी? क्योंकि दुनिया विकार में जा रही है, एकदम हद कर रही है दुनिया, इसीलिए ये इतना सारा विकराल विनाश होना है। बंदरपना, काम विकार में जाना क्या है? बंदरपना। क्रोध करते हैं हम, बंदरपना। लोभ में है, आवश्यकता से ज्यादा इकट्ठा करने की तमन्ना हो रही है, बंदरपना है। क्योंकि यहाँ पर आकर हम इकट्ठा कर रहे हैं, काम मेरे कुछ आएगा नहीं। फिर मोह, हाँ, बच्चों के साथ मोह जो आपको हो जाता है, ये बंदरपना है। और अहंकार आ जाता है, बंदरपना है। इसके जो बाल बच्चे हैं सारे अगर हमारे अंदर आ जाते हैं, सारा बंदरपना है। सोल अगर ऐसा करती है ना, तो वो बंदरपना कहलाता है। ये बाप हमको समझाते हैं, ये बाबा भी समझ रहे हैं। कौन? ब्रह्मा जी। वो तो समझ के संपूर्ण पवित्र बन गए, लेकिन जब बाबा की मुरली चली थी तब वो पुरुषार्थी थे। समझना मीन्स ही ये है ना कि हम भगवान की बात को समझकर फिर हम अमल में लाए। जब तक हम अमल में नहीं ला रहे हैं ना, तब तक हम समझे ही नहीं है बात को। बच्चे देह अभिमान में आकर शिव बाबा को भूल जाते हैं, भूलते हैं ना, पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर जाकर विकारी हथियाला बांधते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते, पढ़ाई फिर भी सावधान कर रही होती है, फिर विकारी वो वृद्धि करते, बच्चे पैदा करते हैं। फिर जब अब वॉर होगा, कुछ होगा, दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि मोह तो हो जाता है। बच्चे होने के बाद मोह तो हो जाता है, क्योंकि दिखाई दे रही है ना बॉडी दिखाई दे रही है, रूह नहीं दिखाई देती ना। यही बात तो आत्माओं के समझ में नहीं आता कि रूह जो है वो परमात्मा का बच्चा है। पहले हमको नहीं मालूम था, लेकिन अब समझ मिलने के बाद हम करते हैं, तो फिर घना पाप हो जाता है हमसे। शिव बाबा को भूलते तब हम गड़बड़ करते हैं, फिर भगवान की बातों को नजरअंदाज करते हैं, अहमियत नहीं देते हैं भगवान की बातों को। अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं। बाबा जिनको अच्छी नजरों से देखते होंगे, बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे देह अभिमान में रहते हैं, देही अभिमानी बनते ही नहीं है। तुम कोई को भी ये बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो। भगवान जी की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सच्ची सच्ची है और बड़ी सहज है, इसको हम दूसरी सोल्स को समझा सकते हैं। बरोबर सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी थी इस धरा पर, ड्रामा का किसी को भी पता नहीं है। भारत जो इतना गिरा, डाउनफॉल की जड़ है देह का अभिमान। बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है, हम लोग में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते हैं कि हमको डायरेक्शन कौन दे रहा है। अब ब्रह्मा जी और मम्मा जी ये रिगार्ड रखते थे बाबा का कि भगवान ने कहा है। मम्मा कैसे नामुमकिन बात को भी हाँ जी कहती थी, क्यों? भगवान ने कहा है। इतना मतलब सुंदर रिगार्ड दिया है दोनों आत्माओं ने भगवान को।
हम तो कितना गलतियां करते हैं और कितना डिसोबे करते हैं। दैट मीन्स हम रिगार्ड नहीं रखते, भले हम अंदर से ऐसा सोचते हो कि हम बाबा का डिसरिगार्ड नहीं कर रहे हैं, हम बाबा को डिसोबे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ड्रामा की नज़रों में वो डिसरिगार्ड ही माना जाएगा। जितनी भी देर हम लगा रहे हैं भगवान को, भगवान का कहना मानने में। बाबा कहते हैं बच्चों में, मतलब हम लोग की बात कर रहे हैं बाबा, बच्चों में भी देह अभिमान आ जाता है। ये नहीं समझते हैं कि हमको डायरेक्शन कौन देता है। हमेशा समझो ना कि शिव बाबा कहते हैं, शिव बाबा को याद न करने से ही तो देह अभिमान में आ जाते हैं। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। अब हम बने हैं तो सारी दुनिया बन गई है। अब वो तो ऊपर से आए थे, द्वापर युग वाले और कलयुग वाले आत्माएं, वो तो ऊपर से आई थी। हम बने, नीचे आए तो उनको देह अभिमान वाला वायुमंडल मिला, बन गए वो भी देह अभिमान। ब्रह्मा जी ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा था। उन्होंने कहा कि हमने किया ना, मम्मा ने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, इसलिए उन्होंने अपने को परिवर्तन किया। तो उन्होंने तो अपना होमवर्क कर लिया, इसलिए वो बिना सजाओं के मुक्त हो गए। सारी दुनिया देह अभिमानी बन गई है। तब बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो, तो तुम अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। जब तक हम आत्मा समझेंगे नहीं, हम भगवान को याद नहीं करेंगे और देह अभिमान में रहेंगे तो हमारा डाउनफॉल होगा। आत्मा इस देह के द्वारा सुनती है, आत्मा पाठ बजाती है, आत्मा ही भुगतती है देह के द्वारा। समझना है ना। फिर बाप कितना अच्छी रीति समझाते, बिल्कुल भगवान जी तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। भल भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, परंतु चलन भी तो अच्छी चाहिए ना, क्योंकि ये तो सत्य ज्ञान है। ये तो हम दूसरे को सुनाएंगे और खुद नहीं करेंगे तो खुद को ही अंदर से ना खोखला लगेगा, मजा नहीं आएगा बोलने में। तो बाबा देखते हैं कि बच्चे भाषण करते हैं, इधर उधर जाकर करना पड़ता है ना, भाषण तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, लेकिन चलन भी तो अच्छी चाहिए। चलन फिर आत्म अभिमानी वाली चाहिए, उसमें फिर फर्क नहीं होना चाहिए। मेरे को सारी आत्मा दिखाई देनी चाहिए, फिर चाहे कोई वृद्ध शरीर में है, चाहे कोई छोटे शरीर में है, चाहे कोई जवान है, चाहे कोई मेल है, चाहे कोई फीमेल है, मुझे वो मेल फीमेल दिखना नहीं चाहिए। जैसे आजकल वुमेन्स डे होता है ना, तो दादियों को, मम्मा को ऐसे कर देंगे ना, डाल देंगे और फिर बोलेंगे विमेंस डे का, एम्पावरमेंट का, ऐसे करते हैं। लेकिन नहीं है, रूह हैं हम। अगर हम विमेन ही समझ रहे हैं और अगर हम विमेन के रूप में उनको देख रहे हैं, तो फिर तो हम देह के अभिमान नहीं है। देह अभिमान वाले को मेल फीमेल कॉन्सेप्ट दिखाई देगा, देही अभिमानी को सब आत्मा रूह दिखाई देगी, चाहे वो मेल बॉडी में है चाहे वो फीमेल बॉडी में। तो ये विमेंस डे, मेंस डे, ये तो देह अभिमान वाली दुनिया बनाती है ये दिन, हमको थोड़ी मनाना है ये दिन। ऐसे तो ब्रह्मा जी सबसे सुंदर माँ है कि नहीं, तो उसमें ब्रह्मा जी को थोड़ी लगा रहे हैं विमेंस डे में। तो ये जब तक हम ये इस तरह की चीजें भी बनाते हैं ना, तब तक हम देह अभिमान में हैं। आत्म अभिमानी बनना बहुत बड़ी बात है, बहुत मेहनत है, सच्ची में बहुत मेहनत है बाबा कहते हैं। परंतु चलन भी तो हमारी अच्छी होनी चाहिए ना। जब हम भाषण कर रहे हैं दुनिया में जाकर, तो हम खुद करें नहीं और फिर हम दूसरों को बोले हम आत्मा है, हम आत्मा है, बात थोड़ी बनती है। वो भी फिर सुनकर चले जाएंगे, उनको भी नहीं लगेगा तीर। हम चलन से ही बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अपने स्वीट गॉड फादर को हम अपनी चलन से प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जब तक हमारी चलन अच्छी नहीं, हम बाबा को प्रत्यक्ष भी तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो निराकार हैं। जब हमारे में एकदम परिवर्तन नजर आ जाएगा, अलौकिकता नजर आएगी, तब तो लोग समझेंगे ना इनको बनाने वाला कौन है। देह अभिमान होने के कारण फेल हो जाते हैं। जब तक देह अभिमान है तब तक हम फेल हैं। वो खुशी, वो नशा ही नहीं रहता। फिर बड़े विकर्म भी उनसे होते हैं। हम देह अभिमान में आते, फिर हम पाप करे जा रहे हैं, क्योंकि जब हम ही फंसे हुए हैं अपने देह में, तो हम क्या बना रहे हैं, हम कलयुग बना रहे हैं।
तो हम कहाँ से खुश रहेंगे? हम तो श्रीमत की अवज्ञा कर रहे हैं ना। बाबा कहते वो खुशी, वो नशा ही नहीं रहता। फिर बड़े पाप भी तो हो जाते हैं देह अभिमान में। मम्मा क्या बोलती है, देह समझकर कर्म करना, मतलब लिख लो कि तुम पाप करे जा रहे हो। अगर तुम देह समझ रहे हो अपने आप को, देह समझना ही सबसे बड़ा पाप है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, इससे मुझे पवित्र बनना है, इसमें रहकर मुझे आत्म अभिमानी होकर पाठ बजाकर सारे कर्मों से, कर्मों के बंधनों से मुझे मुक्त होना है। बाबा कहते फिर बड़े विक्रम भी उनसे होते हैं, जिस कारण बड़े दंड के भागी बन जाते हैं। बहुत दंड मिलेगा। अंत में तो मिलेगा ही मिलेगा, पूरा कल्प मिलेगा। सतयुग त्रेता युग में बहुत लो ग्रेड का मर्तबा मिलेगा सजा खाने के बाद। फिर द्वापर युग और कलयुग में उसी चीज का जिंदगी भर अभाव रहेगा, हर जन्म में। देखा, अभिमान ही तो खत्म करना है, बाबा कहते हैं। यही तो पढ़ाई है। तो बाबा कहते बच्चे जो अपनी को देह समझते हैं ना, तो उनसे पाप कर्म होते हैं, फिर वो बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं। धर्मराज जी क्या बोल रहे थे? धर्मराज जी पढ़ रहे हैं ना, धर्मराज जी क्या बोल रहे हैं? धर्मराज जी बोल रहे हैं कि सूक्ष्म तो सजा मिलेगी मिलेगी, स्थूल सजा भी साथ साथ मिलेगी। सूक्ष्म मीन्स मनसा से नहीं होता है, सिर दर्द हो रहा है, भारी हो गया सिर, बोलते हैं ना भारी हो गया सिर, अच्छा नहीं लगेगा। एक तो अंदर खुराफाती सजा की मिलेगी, एक बाहर मिलेगी हमको शरीर की, शरीर का दंड भी मिलेगा हमको। तो बाबा क्यों? क्योंकि हम बना रहे हैं ना अभी बाबा का बनकर। बाबा ने कभी नहीं बोला कि तुम शरीर का ध्यान नहीं रखो। शरीर का ध्यान रखना, क्योंकि इसी में रहते हुए मुझे योगी बनना है, पवित्र बनना है। लेकिन एक होता है शरीर का ध्यान रखना, एक होता है शरीर के भान में ही रहना हमेशा, और फिर उसके चक्कर में ये जो पुरुषार्थ करना है ये करना ही नहीं, आत्म अभिमानी बनकर पाठ बजाना ही नहीं, तो वो तो नुकसान ही नुकसान है ना। तो कड़े दंड के भागी बन जाते। क्यों? क्योंकि हम कलयुग बना रहे हैं, और मेरे को जो लोग कॉपी कर रहे हैं उन सभी की सजा मुझको मिलती है। इसीलिए जब हम थोड़ा सा समझते हैं तो हमको 1 का 100 गुना दंड मिलता है। जब हम थोड़ा और अच्छे से समझते हैं और फिर गलती करते हैं तो 1 का 1000 गुना दंड मिलता है। और जैसे आजकल बाबा हम लोग को समझा रहे हैं, अगर हम अब गलती करते तो हमको 1 का 1,00,000 गुना दंड मिलेगा, क्योंकि मेरे को 1,00,000 बंदा कॉपी कर रहा है। देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान हम पाते हैं। तभी बाबा बोलते हैं तुम अपनी घाटा देखा करो। घाटा देखो, कहाँ तुमको घाटा पड़ रहा है, तब तुम्हारी बुद्धि में आएगा भाई मुझे नहीं करना है ये, है ना। कौन सी श्रीमत की हम अवज्ञा करते हैं और उसकी वजह से क्या मुझे नुकसान होता है, उसको समझो। बाबा कहते हैं कि दूसरे की, जैसे बाबा कहते हैं ना, इफेक्ट में मत आओ। कोई मेरे साथ बैड बिहेव करता है, मैं इफेक्ट में आ जाती हूँ, और इफेक्ट में आकर मेरे रिएक्ट करती हूँ, तो आ गया ना मेरे अंदर डिफेक्ट। अगले ने तो मेरे को फेल करा दिया। डिफेक्ट में भी नहीं आना है आपको, इफेक्ट में ही नहीं आना। सबसे पहले प्रभाव मुक्त, ब्रह्मा जी प्रभाव मुक्त थे, प्रभाव मुक्त थे, दबाव मुक्त थे, लगाव मुक्त थे। किसी से कोई अटैचमेंट नहीं था। दबाने की उनको बहुत लोगों ने कोशिश करी थी, यहाँ तक कि बच्चे भी बोल रहे थे बाबा इतना खुलकर मत बोलो पवित्रता को लेकर। वो किसी से नहीं दबे, और प्रभावित तो वो कभी किसी से हुए ही नहीं, एक भगवान के सिवाय। तो जब हम प्रभाव में आ जाते हैं, हम दबाव में आ जाते हैं, हम लगाव में आ जाते हैं, तो मेरा घाटा होता है। ये मुझे समझना है बहुत अच्छे से। तो हम बड़े दंड के भागी बन पड़ते हैं, विक्रम करते हैं ना, दंड मिलता है फिर हमको। फिर सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो मुरली पढ़ रहे हैं, हमारे साथ क्यों हो रहा है। भाई तो आप पाप भी तो साथ साथ करे जा रहे हो।
देह अभिमानी बनने से बहुत नुकसान हम पाते हैं, बहुत सजा खानी पड़ती है। बाप कहते हैं ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है। भैया अब तो इंसाफ होता है। जब गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट आती है, ये बाकी की सरकार तो यूं ही है, कलयुगी सरकार, लेकिन जब वो तो इंसाफ नहीं करेगी कलयुगी सरकार, उससे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वो इंसाफ करवाए, वो तो मेरी बेसब्जी है। उनको तो गलत काम सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोग कलयुग में आए हैं। आते ही उन्होंने देखा है कि भाई सब ये तो सही चल रहा है एकदम, उसको उन्होंने पकड़ लिया है, इसलिए वो घने तरीके से खराब है, वो तो नहीं सुधरेंगे। लेकिन जब ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट आती है ना, तब ये गवर्नमेंट सब कुछ सही करके जाती है। मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। धर्मराज से हमको डरना चाहिए सच्ची में। दादियाँ बहुत डरती थी धर्मराज से, धर्मराज को सामने रखती थी हमेशा, फिर गलत काम नहीं होता है ना। मुझ गॉड की, क्योंकि गॉड सजा नहीं देते ना, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल तुमको अच्छा मिलता है, तुम बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा भी तुम ही खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। अभी तो फिर रहम है बाबा का, चले जाएंगे ना उस दिन हमको पता चलेगा हमने क्या क्या गलतियां करी है। एक भी नहीं सुनेंगे वो, एक भी नहीं। हम मनमानी कर सकते हैं खाने में, पीने में, वक्त को बर्बाद करने में, क्योंकि हमको तो बाबा ने बोला है 1 सेकंड भी तुम्हारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। 1 सेकंड भी बोल रहे हैं बाबा तो, एक संकल्प भी हमारा वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो तो ये भी बोलते हैं हमारा श्वास वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अब पाप आत्मा है ना, अब हमको पुण्य आत्मा बना रहे हैं और समय इतना कम है, इसलिए एक भी वेस्टेज बाबा की मना है। अब अगर हम देह अभिमान में आकर भगवान के खिलाफ जाकर हम अपना समय भी वेस्ट करें, हम अपने श्वास भी वेस्ट करें, हम अपने संकल्प भी वेस्ट करें, हम अपने बोल भी वेस्ट करें, हम अपने कर्म भी वेस्ट करें, हाँ, तो हमको पनिशमेंट नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा? और सिर्फ इसने हर जन्म में अभाव रहेगा, एक अंदर में रहेगा ये चीज मुझे नहीं मिली, ये चीज हम नहीं कर पाए, ये चीज हम नहीं कर पाए, ये अभाव हर जन्म में मिलेगा। अगर भगवान को हम धोखा देते हैं, हमें हर जन्म में धोखा मिलेगा। अगर हम भगवान से प्यार नहीं करते इस समय, हमें किसी भी जन्म में प्यार नहीं मिलेगा। भगवान वाच है, क्योंकि ये सच्चा प्यार करते हैं भगवान। इनके साथ हम कुछ भी करते हैं ना, फिर हम श्रापित हो जाते हैं। अगर हम पैसे के लिए भगवान को छोड़ते हैं, जिंदगी भर मेरा हर जन्म में पैसा रहेगा, तृप्ति नहीं होगी, बस उसी के पीछे भागते रहेंगे। बच्चे हैं तो बच्चों के पीछे ही रहेंगे, लेकिन बच्चों से कभी सुख नहीं मिलेगा। और अगर भगवान को छोड़कर किसी देहधारी से आकर्षित होकर हम उल्टा कदम उठाते हैं, चंडाल का जन्म मिलता है। क्यों? देह से आकर्षित हुए ना, तो चंडाल क्या करता है? हर जन्म में क्या करता है? डेड बॉडीज देखता है। देखो डेड बॉडीज, उसको सजा मिलती है। ऐसे ही थोड़ी कोई चंडाल बनता है, कर्म वैसे करते तब चंडाल बनते हैं। तो बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि मेरा राइट हैंड धर्मराज है, वो ऑफिशियल ब्रह्मा है, ऑफिशियल ब्रह्मा है वो किसी पर दया नहीं करेंगे। एकदम आप जो कर रहे हो वो आपकी फिल्म आपको दिखाएंगे। सोचो, जो सोल आप कभी भी देख लो, कोई भी सोल वाम मार्ग पर अगर गई है ना,
वाम मार्ग पर अगर गई है, वो अपना डेट देख ले, जब से वो वाम मार्ग में जाने का तैयारी करती है, उस समय से मुरलियां कहीं से निकलवा कर पढ़ ले। एक एक मुरली में घना बाबा पवित्रता के ऊपर ध्यान खिंचवाते बचाते हैं। लेकिन अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं, नजरअंदाजी करेगा, इग्नोर करेगा, तो फिर घनी सजाएं नहीं मिलेंगी क्या उसको? हम पढ़ाई किस लिए छोड़ते? किसी देहधारी के आकर्षण में। तो ये गॉडली वर्ल्ड गवर्नमेंट है। स्पष्ट कर रहे हैं भगवान जी, मुझ गॉड की गवर्नमेंट का राइट हैंड है धर्मराज। तुम अच्छे कर्म करते हो तो उनका फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्म करते हो तो उनकी सजा खाते हो। सब गर्भ जेल में भी सजाएं खाते हैं, उस पर भी एक कहानी है। ये सब बातें इस समय की ही हैं। महिमा किसकी है? एक बाप की ही है, दूसरे कोई की महिमा है ही नहीं। इसलिए लिखा जाता है त्रिमूर्ति शिव जयंती, वर्थ डायमंड। हीरे तुल्य जयंती है शिव जयंती। भगवान जी आते हैं तो हमको बेदाग बनाते हैं, बाकी सब है वर्थ कौड़ी। कोई कितनी भी जयंती बना लो, क्या है कि उसकी जयंती, सब वर्थ कौड़ी। प्रभु जी की जयंती वर्थ डायमंड। सिवाय शिव बाबा के पावन तो कोई बना नहीं सकता। सिवाय शिव बाबा के पावन कोई बना न सके। पावन बनते हैं फिर रावण पतित बना देता है, जिस कारण सब देह अभिमानी बन पड़े हैं। अब तुम देही अभिमानी बनते हो। ये देही अभिमानी अवस्था जो है ना, ये 21 जन्म चलती है। तो बलिहारी एक की गाई जाती है। भारत को स्वर्ग बनाने वाला शिव बाबा है। ये किसी को भी पता नहीं है कि शिव बाबा कब आया है। उनकी हिस्ट्री तो पहले पहले चाहिए ना। शिव कहा ही जाता है किसको? परमपिता परमात्मा को। तुम जानते हो, देह अभिमान के कारण हमारा डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए, तब तो राइज करे हम। नहीं तो राइज कैसे करेंगे जब तक बाबा समझाएंगे नहीं। तो जितना जितना हम आत्म अभिमानी बनते जाएंगे, उतना उतना हम राइज करते जाएंगे। देखो कितना सुंदर है, कर्म योगी फरिश्ता है ना। पूरी किताब स्टेप बाय स्टेप करते जाओ, सूक्ष्म वतन तक पहुंचते जाओ। राइज करो, राइज करेंगे आत्म अभिमानी बनकर ही। तुम जानते हो, देह अभिमान के कारण डाउनफॉल होता है। ऐसा हो तब तो बाप आए राइज करने। राइज और फॉल, दिन और रात, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है देह का अभिमान, सबसे जास्ती। आत्मा का तो किसी को पता ही नहीं है। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, तो कितने पाप आत्मा हो गए हैं। आत्मा पर इतने बुरे बुरे कर्म कर रहे हैं, और फिर देखो बच्चे खुद पैदा कर रहे हैं और बोलते भगवान ने दिया है, भगवान ने मुझे दिया है। हाँ? फिर भगवान ने मुझे दिया है तो भगवान ले लेता है, तो फिर कहते मेरा बच्चा ले लिया। दिमाग से हम लोग एकदम खत्म हो जाते हैं। तो राइज और फॉल का ये ड्रामा है, दिन और रात का ये ड्रामा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। सबसे जास्ती अज्ञान है देह का अभिमान। अगर हम देह अपने को समझते हैं देह और घमंड करते हैं देह का, तो हम सबसे ज्यादा अज्ञानी हैं। ये आज दुनिया देखो लड़ रही है, मर रही है, सब देह के अभिमान है। सबसे बड़ी अज्ञानता है। और अज्ञानता की शक्ति क्या होती है? क्रोध, मार पीट, खून खराबा, ये सारा देह का अभिमान है। आत्मा का तो किसी को पता ही नहीं है, और ऊपर से कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा। तो कितने पाप आत्मा हो गए, गंदे गंदे काम करते हैं और बोलते हैं कि हम ही परमात्मा हैं। इसलिए सबका डाउनफॉल हो गया है। 84 जन्म लिए हैं, सीढ़ी नीचे उतरते आए हैं। ये खेल बना हुआ है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम बच्चे जानते हो और कोई नहीं जानता। विश्व का डाउनफॉल कैसे हुआ? वे तो समझते हैं कि साइंस से बहुत तरक्की हुई है। ये नहीं समझते हैं कि दुनिया और ही पतित बनती जा रही है, और ही नर्क बनती जा रही है। देह अभिमान बहुत है ना। बाप कहते हैं अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। शिव बाबा क्या कहते हैं? तुमको अभी देही अभिमानी बनना है। अच्छे अच्छे महारथी ढेर हैं, ज्ञान बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह अभिमान पूरा हटा नहीं है।
अच्छे अच्छे महारथी वो तो ढेर है, ज्ञान भी बड़ा अच्छा सुनाते हैं, परंतु देह का अभिमान पूरा हटा नहीं है। देह अभिमान के कारण कोई में क्रोध का अंश है, कोई में मोह का अंश है, कुछ ना कुछ तो है। देह अभिमान है तो हमको गंदी गंदी बीमारियां अंदर मौजूद हैं। सीरत बाबा कहते सुधरनी चाहिए ना, हमारा चरित्र जो है सुधरना चाहिए। अब हमारे अंदर मिठास आनी चाहिए। कौन सी? आत्मिक मिठास। ये कलयुग वाली मिठास नहीं, कलयुग में भी बहुत मीठा बन जाते हैं, अंदर से दुश्मनी और बाहर से मीठा, वो वाला नहीं। ये है आत्मिक मिठास जो सभी के साथ अच्छा व्यवहार करके दर्शाई जाती है। तब मिसाल देते हैं, शेर बकरी इकट्ठे दूध जल पीते हैं ना, वहां पर सतयुग में शेर भी वही होता है, बकरी भी वही होती है। यहाँ पर शेर बकरी को खा जाता है। क्यों? क्योंकि लोग ही ऐसे हो गए हैं, आत्मा वैसी हो गई है, इसीलिए जानवर भी वैसे हो गए। अब तो पानी छीन लेते हैं, उसको पानी नहीं मिलेगा, इसको पानी नहीं मिलेगा, है ना। जैसे अभी ईरान में वो अमेरिका ने, इज़राइल ने कुछ भेजा है ना, कि जिसकी वजह से पानी जो है वो बंद हो गया है। तो बहुत सारे एरियाज जो है उनको वहाँ पर पानी नहीं मिल रहा पीने के लिए। तो ऐसे हो गया, देह अभिमान करा रहा है ये सारा कुछ। देह अभिमान अंधा बना देता है। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, यहाँ तो पानी छीन लेते हैं। वहाँ बाबा कहते हैं वहाँ कोई ऐसे दुख देने वाले जानवर भी होते नहीं हैं जैसे यहाँ पर होते हैं ना। भौं भौं करने वाले डॉग्स भी नहीं होते वहाँ पर, ऐसे नहीं होते। बाबा कहते दुख देने वाले जानवर वहाँ नहीं होते हैं। इन बातों को भी मुश्किल ही कोई समझते हैं, नंबरवार समझने वाले हैं। कर्म भोग निकल जाए, कर्मातीत अवस्था हमारी हो जाए, ये बड़ी मुश्किल होती है। क्योंकि क्या होता है कि हम पुराना तो सेटल कर ही नहीं रहे हैं, नया और कर्म भोग बना लेते हैं। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि हमको सतोगुणी सतयुगी व्यवहार करके और सारी शक्तियों को यूज करके, दुआएं वगैरह खजाने सब यूज करके हमको कर्मातीत करना है। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं कि तुम कुछ और नहीं कर पा रहे हो ना, तुम सारा दिन सबको दुआएं दो, कम से कम तुम्हारा हिसाब किताब सेटल हो जाए। बहुत देह अभिमान में आ जाते हैं बाबा कहे, पता नहीं पड़ता है हमको ये मत कौन देता है। भूल जाते हैं कि भगवान ने मुझे क्या बोला है, भूल जाते हैं कि मैं सो लूँ, भूल जाते हैं कि हम मुझे कर्मातीत बनना है, भूल जाते हैं कि हमको घर वापस जाना है, भूल जाते हैं कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। जिनको मम्मा ने, दादियों ने याद रखा वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, तो देह अभिमान आ जाता है। श्रीमत श्री कृष्ण के द्वारा कैसे मिलेगी? शिव बाबा कहते हैं इनके बिगर तो श्रीमत कैसे दूंगा, ब्रह्मा जी के बिगर। स्थायी रथ हमारा यही है, परमानेंट रथ यही है हमारा। देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो। बाबा कहते हैं कि अब मत आओ देह अभिमान में। देह अभिमान से हम गिरते हैं नीचे, तो देह अभिमान में आकर उल्टे सुल्टे कार्य करके मुफ्त अपनी बर्बादी मत करो, नहीं तो नतीजा क्या होगा, बहुत कम मर्तबा पाएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े भरी ढोएंगे, नौकर बनेंगे, दास दासी बनेंगे। बहुत कहते हैं भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी जो फुल होनी चाहिए सो नहीं है, तो उनको समझाना पड़े ना, तुम्हारे सिवाय तो कोई समझा नहीं सकता। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए। जो आत्म अभिमानी बनेगा तभी तो ये जो शालिग्राम जिनकी शिव के साथ पूजा होती है और रोज होती है, वो कितने कम दिखाते हैं, 3 या 4 दिखाते हैं ना शिवलिंग के इर्द गिर्द। तो बहुत कम सोल्स है जो देही अभिमानी बनती हैं और सबूत देती हैं। परंतु देही अभिमानी स्थिति चाहिए, वही उच्च मर्तबा पा सकता है, क्योंकि उनका ही सारा कार्मिक बॉन्डेजेस जो है वो क्लियर हो जाता है। बाबा कहते हैं अभी तो कर्मातीत अवस्था किसकी भी हुई नहीं है। इनके बाबा के ऊपर तो बहुत झंझट है, ब्रह्मा जी के ऊपर। अब तो उन्होंने अपने आप को झंझटों से मुक्त कर लिया है। कितनी फिक्रात रहती है, बल समझते हैं कि सब ड्रामा अनुसार होता है, फिर भी समझाने के लिए युक्तियाँ तो रचनी होती हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। हमारे ऊपर तो बोझा नहीं था ना, बोझा नहीं है जैसे ब्रह्मा जी के ऊपर था। उनको तो कितने लोगों को हैंडल करना था, शुरुआत करनी थी ना सारी चीज़ों की, तो उनके ऊपर तो बोझा था। हमारे ऊपर तो नहीं है ना जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम जास्ती देही अभिमानी बन सकते हो, तुम्हारे ऊपर कोई बोझा नहीं है। बाप पर तो बोझा है, हेड तो ये है ना प्रजापिता ब्रह्मा,
परंतु ये किसको पता नहीं है कि इनमें शिव बाबा बैठे हैं। तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, क्योंकि अगर निश्चय हो तो फिर बाबा का कहना तुरंत मानेंगे ना, लेकिन निश्चय नहीं होता आत्मा को, तब भी अपनी मर्जी करती हैं आत्माएं। इनमें शिव बाबा बैठे हैं, तुम्हारे में भी कोई मुश्किल इस निश्चय में रहते हैं, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जाननी चाहिए ना। भारत में स्वर्ग कब था, फिर कहाँ गया, कैसे डाउनफॉल हुआ, किसी को भी कुछ पता नहीं है। जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके, इसलिए बाबा डायरेक्शन देते हैं। लिखा पढ़ी करो तो स्कूलों में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बतानी चाहिए, डाउनफॉल पर भाषण करना चाहिए। भारत हीरे जैसा था, वो फिर कौड़ी जैसा कैसे बना, कितने वर्ष लगे, हम समझाते हैं। ऐसे पर्चे एरोप्लेन के द्वारा गिरा सकते हैं। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए। गवर्नमेंट चाहती है तो गवर्नमेंट का ही हॉल विज्ञान भवन जो दिल्ली में है वहाँ सबको बुलाना चाहिए। अखबार में भी डाला जाए, कार्ड भी सबको भेज दे। हम आपको सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आदि से अंत तक समझाते हैं। आप पे ही आएंगे जाएंगे, पैसे की तो बात ही नहीं है यहाँ पर। समझो हमको कोई मिला, प्रेजेंट करते हैं ना, कोई भेंट करते हैं तो हम ले नहीं सकते हैं, सर्विस करने के लिए काम में लाएंगे, बाकी हम किसी से कोई चीज़ ले नहीं सकते हैं। बाप कहते हैं मैं तुमसे दान लेकर क्या करूँगा जो फिर भर कर तुमको देना पड़े, मैं तो पक्का शराफ हूँ। समय पर जिसने कर दिया उसका सफल हो गया, बाकी शिव बाबा क्या करेंगे लेकर। शराफ है मतलब आप कुछ दो तो फिर हम देते हैं ना, तो बाबा तो पक्का शराफ है। समय से पहले जब ज़रूरत है तब जिसने दिया वो सफल होता है, लेकिन समय क्रॉस कर गया उसके बाद हम दे रहे हैं तो वो थोड़ी बाबा लेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लिदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिक से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिस्पेक्ट से, रिगार्ड से, मोहब्बत से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए धारणा के लिए मुख्य सार है, देह अभिमान में आकर अब कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। टाइम वेस्ट करना, संकल्प वेस्ट करना, श्वास वेस्ट करना, पर चिंतन करना, प्रदर्शन करना, परमत के अनुसार चलना, देह को देखना, देह के बारे सुनना, इस सारा उल्टा सुल्टा काम है जो हम करते। क्रोध करना, आवेश में आ जाना, ऊंची आवाज में बात करना, और फिर मुंह माया वगैरह वगैरह, सारा आलस, अलबेला, कर लेंगे हो जाएगा। यहाँ भगवान जी कह रहे हैं बहुत काल का चाहिए, और फिर बच्चे कोई कहते हैं अंत में हो जाएगा, अंत में हम जीत जाएंगे। ऐसे बाबा को समझाते हैं ना, बाबा कहते मुझे ही रिझाते हैं, बाबा चिंता मत करो हम कर लेंगे, और बाबा कहते नहीं कर पाओगे, जो करना अभी करो, तो नहीं सुनती हैं आत्माएं। इसलिए बाबा कहते हैं देह अभिमान में आकर कोई भी उल्टा सुल्टा कार्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने का हमको पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, अपनी चलन को हमको सुधारना है, बहुत बहुत हमको मीठा बनना है। आत्मिक मिठास बहुत बहुत मीठा मतलब वर्ल्ड की सारी सोल्स के लिए अच्छा सोचना, मतलब मीठा बनना, शीतल बनना है हमको। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है उसे निकाल देना है। जैसे कल के लिए कई लोग बोल रहे हैं ना कि शीतला माता का वो है, एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह बोल रहे हैं शीतला माता का वो है, इसलिए गर्म चीज़ें नहीं खानी, 10 तारीख को खाना बना लेना, 11 को खाना मत बनाना, आग मत जलाना, ये मत करना, वो मत करना, बहुत नुकसान हो जाएगा। ये नहीं समझते ना, वो लोग स्थूल विधि से करते हैं। अब बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, शीतल बनो। ये नहीं है कि हम खाना गर्म ना खाएं या खाना ना बनाएं या एक दिन पहले बनाया हुआ खाना ठंडा करके शीतला देवी को भोग लगाकर खाएं, ये नहीं है। बाबा कुछ और बोलते हैं, लोग कुछ और बना देते हैं। शीतला देवी बाबा के बच्चों में से ही बनती है ना, तो शीतला मतलब क्या, शीतल रहो, सारा दिन क्रोध मत करो, कोई कुछ भी करे एकदम ठंडे रहो, संतुष्ट रहो, मुस्कुराते रहो, ये करना है। अब दुनिया तो अनजान है, इसलिए वो लोग करेंगे कि खाना ही नहीं बनाएंगे उस दिन
अंधविश्वास है ना, एक दूसरे के देख कर करते हैं। नहीं, हमारे लिए वो चीज़ें, स्थूल चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, हमारे लिए सूक्ष्म मायने रखता है। तो सूक्ष्म यही है कि हमको सारा दिन शीतल रहना है, ठंडे एकदम शीतल, कोई गुस्सा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई असंतुष्टता नहीं। तो बहुत बहुत मीठा, बहुत बहुत शीतल बनना है। मतलब जितने भी आग के अंगारे आए, जितने भी क्रोध कोई करे, हम शीतल रहें, ये बाबा कहते हैं। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत हमारे हैं उसे निकाल देना, उसको चेक भी कर लेना कि कहाँ कहाँ मोह में फंसे हुए हैं। चेक करने से पता चल जाता है। उस मोह को, उस क्रोध को ख़त्म करना है, क्योंकि हम कोई भी चीज़ पर अधिकार नहीं जमा सकते हैं। यहाँ की कोई भी चीज़ मेरी नहीं है, ये मुझे ध्यान में रखना है। कोई भी चीज़, कोई भी रोल, कोई भी बच्चा है घर पे, हमारा उस पर अधिकार है ही नहीं है। बॉडी है तो बॉडी तो मर जाती है, उसके अंदर जो रूह है उसको मैं बांध कर रख ही नहीं सकती। ना हम बंध सकते हैं, ना कोई बांध सकता है हम रूहों को। इसलिए खामखा की कोशिश करके उसके साथ मोह नहीं करना है, अटैचमेंट नहीं रखनी है हमें किसी के साथ भी। अंदर में क्रोध मोह का जो भूत है ना, उसे निकाल देना। सतगुरु जी का वरदान, रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक रख, खुशी का महादान करने वाले पुण्य आत्मा भव। सबको रिगार्ड देना, सबको रूह देखना है, रूह देखकर उसको रिगार्ड देना। रूह परमात्मा का बच्चा है। कर्म भले वो सोल कुछ भी कर रही हो, वो विस्मृति का कर्म है, लेकिन रिगार्ड देना है। तो ये जो रिगार्ड देने का रिकॉर्ड है, इसको ठीक रखना है। छोटा बड़ा सबको रिगार्ड देना है। खुशी का महादान करना है, पुण्य आत्मा हमको बनना है। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की ज़रूरत है। वर्तमान समय चारों ओर रिगार्ड देने का रिकॉर्ड ठीक करने की ज़रूरत है। यही रिकॉर्ड फिर चारों ओर बचेगा। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना। जब हम रिगार्ड देंगे, हमको रिगार्ड मिलेगा। छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। अब ये नहीं कि जैसे बहुत सारे लोग तो आजकल तुम बोलते हैं, बच्चे भी माँ बाप को तुम बोलते हैं, और माँ बाप भी बच्चों को तुम बोलते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मा जी सबको आप बोलते थे, छोटे बच्चे को भी आप बोलते थे। तो एक छोटा सा बेबी भी है, उसको भी आप ही बोलना है, रिगार्ड देना है। वो एक रूह है, परमात्मा का बच्चा है, प्रभु की अमानत है हमारे पास। तो उस अमानत को प्रभु से जोड़ना है, ये मेरा परम कर्तव्य है। क्योंकि गर्भ जेल से जब वो बाहर निकली है तो वो सज़ा खाकर निकली है। उसने भगवान को प्रॉमिस किया है कि हम जब जन्म लेंगे, आप हमको यहाँ गंदगी से निकालो, हम जब जन्म लेंगे तो हम आपको ही याद करेंगे, ये उसने बोला है। इसीलिए उसको अब मुझे ज्ञान मिल गया है, तो मुझे उस रूह को यही बताना है कि भाई परमपिता परमात्मा आपके पिता हैं, आप उनको याद करो। हम लोग तो खाली रोल हैं, हम रोल हैं, हम अधिकार किसी पर रख ही नहीं सकते। अब ड्रामा छीनेगा सबसे सब कुछ, उसको बताए। तो अगर हम अधिकार जमाएंगे तो हम दुखी होंगे, हम कहेंगे उसने छीन लिया, उसने छीन लिया। कुछ भी हमारा नहीं है, हम रूहें हैं। तो छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। कोई हमारे लिए काम करने आता है, उसको भी रिगार्ड दो। यूँ तो हमें किसी से काम करवाना नहीं है, लेकिन चलो ज़रूरत होती है कभी किसी को, तो करवाते हैं लोग काम। तो जब करवाते हैं तो पूरा रिगार्ड रखना है, रादर सोचना है कि भाई ये मेरी सहयोगी आत्मा है, ये ना हो तो मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। उस विधि से उसको एक सोल की तरह रिगार्ड देना है, उसको मेड नहीं समझना है। ऐसे ही जो हमारे घरों की सफाई के लिए कूड़ा लेकर जाते हैं, बहुत रिगार्ड रखना है ऐसी सोल्स का भी। तो ये जो हमारे अंदर में भेदभाव आ जाता है, हम ऑफिस जाते हैं, कोई पियोन है चाहे और हमसे जूनियर है, बहुत रिगार्ड देना है। ऐसे नहीं किया रहे उसको डांट मार के, डांट कर बोलो, वो अपना रोब दिखाओ, भाई बहुत डंडे खाएंगे फिर हम। वो फिर हमारा देह का अभिमान है जो चिल्लाता है और चीखता है दूसरे पर, इसलिए क्योंकि वो पियोन है, क्योंकि वो गार्ड है। तो इसकी सज़ा बहुत मिलने वाली है। रिगार्ड देना और रिगार्ड लेना, छोटे को भी रिगार्ड दो, बड़े को भी रिगार्ड दो। ये रिगार्ड का जो रिकॉर्ड है अभी निकलना चाहिए, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बनेंगे।
फिर जब हम दूसरों को रिगार्ड, रूह किसकी प्यासी है कि कोई मेरे को रिगार्ड दे। आप किसी को गाली दो उसको बहुत दुख होता है, लेकिन हम उसके साथ अच्छा बात करते तो उसको खुशी होती है। तो किसी को खुशी देना मतलब खुद खुश रहना, तब खुशी का दान करने वाले महादानी पुण्य आत्मा बने। रिगार्ड देना भी दान करना है। किसी की रिगार्ड देकर खुश कर देना, किसी को रिगार्ड देकर खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है इस समय। ये बहुत बड़ी सेवा है। किसी का रिगार्ड रख कर किसी को खुश कर देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य का काम है, सेवा है ये। श्लोक में, हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलो तो एवर रेडी रहेंगे, तभी हमारी तैयारी होगी। हम हर घड़ी को अंतिम घड़ी तो समझते नहीं है, हम तो सोचते हैं अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। आता पता है नहीं एक पल का भी हमारा आता पता नहीं है। जी गए तो जी गए, नहीं जिए तो अभी 1 सेकंड में भी मर सकते हैं। तो हर घड़ी को तो अंतिम घड़ी समझकर चलना है। मम्मा जैसे चलती थी, तो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर मम्मा ने पुरुषार्थ करके अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना लिया। तो आपको भी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर अगर आप चलेंगे तो फिर हम एवर रेडी रहेंगे। आज मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं। तमोगुणी माया का विस्तार, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, ये 3 शब्द कहते हैं। इसको यथार्थ समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य समझते हैं ये तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु समझ कहती है, विवेक क्या कहता है? विवेक क्या कहता है? क्या ये तीनों गुण इकट्ठे चले आते हैं? या तीनों गुणों का पाठ अलग अलग युग में होता है? समझ तो ऐसे ही कहती है कि ये तीनों गुण इकट्ठे तो नहीं चलते हैं। जब सतयुग है तो सतोगुण है, जब द्वापर है तो रजोगुण है, और जब कलयुग है तो तमोगुण है। सतोगुण है तो सबको आत्मा रूप में देखते हैं, सब में अच्छा ही देखते हैं। रजोगुण है तो कभी अच्छा देखते हैं, कभी बुरा भी देख लेते हैं। और तमोगुण है कि सब में बुरा ही बुरा देखते हैं, दोष ही दोष देखते हैं, और फिर दोषी आत्मा बन जाते हैं। मम्मा कह रही हैं, जब सतो है तो तमो रजो नहीं है, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। ये मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि ये तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। ये बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख, गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है उस समय। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी हो जाएगा और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए, फिर एक भी बैड नहीं होगा। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार एकदम सतोगुणी था, सब सतोगुणी थे, सब एक दूसरे को सुख देते थे, प्रेम देते थे, किसी में कोई बुराई नहीं देखता था, बॉडी देखता ही नहीं था, बुराई दिखती ही नहीं थी। तो इसका मतलब है सारी सृष्टि पर सतोगुण सतो प्रधान चाहिए। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार एकदम सतोगुणी था। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया, गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुणी कहाँ से आया? अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग और ब्रह्मा की रात है कलयुग, तो हम दोनों को मिला नहीं सकते, दूसरा, कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना एक परमात्मा का ही काम है। हम सब कलयुगी असार संसार में, जहाँ कोई ताकत नहीं है, वहाँ खामखा की बॉडी की ताकत दिखाती है आत्मा। अब बॉडी की ताकत जिसमें है उसमें तो सहन शक्ति तो एक बूंद नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, हाथ उठा लेगा, मारेगा, पीटेगा, तो उसके पास तो ताकत ही नहीं है। ताकत तो उसमें है ना, जो सहन कर ले, जो संभाल ले, जो समेट ले, जो सहयोग दे दे, जो सामना कर ले बुराइयों का, बुराई को यूज न करे, ये है शक्तियां। बुरा करने वाले का भी अच्छा कर लेना, ये है शक्ति। कलयुग में कहाँ शक्ति है? कलयुग में ताकत नहीं है बिल्कुल भी। खाम खा का अकड़ती है आत्मा, असार संसार है ये। देह अभिमान देखो कैसे लड़ रहा है, ताकत दिखा रहे हैं अपनी अपनी, सारे के सारे ढह जाएंगे, सारे मर जाएंगे। देह अभिमान ऐसे
रिजल्ट आता है इसका। खामखा का अकड़ रहे हैं। इतनी ताकत नहीं है कि अपने बच्चों को युद्ध में लगा दे, है ना। वहां की पब्लिक बोल रही है ना कि इतना ही तुमको युद्ध से प्रेम है। अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोल रही है कि तुम अपने बच्चे को भेजो ना, सबसे पहले अपने बंदों को भेजो, दूसरों को मरवाए जा रहे हैं। तो ये दे अभिमान, ये खोखला है। तो कलयुगी असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना, ये सिर्फ बाबा का ही काम है, और कोई कर ही नहीं सकता है। इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में ताकत ही नहीं रही है। न खाने में ताकत है, न पानी में ताकत है, किसी में ताकत नहीं है इस समय। कोई भी चीज़ में, कोई ड्राई फ्रूट में ताकत नहीं है। लोग ड्राई फ्रूट खाते हैं, लेकिन बाबा ने एक मुरली में बोला था ड्राई फ्रूट इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सूख गया है, इसमें सूखे में क्या ताकत है? उस सूखे में से भी तेल निकाल लेती है आत्माएं कलयुग की, ऐसी है, सूखे को भी नहीं छोड़ती है। बादाम का तेल निकाल लेंगी, मूंगफली का तेल निकाल लेंगी, फिर खोखला बिकता है, उसके ड्राई फ्रूट के पैकेट बना बना कर लोग बेचते हैं और लोग गिफ्ट भी देते हैं। भगवान कहते हैं ड्राई हो गया है ये सतयुग में ये सारे फ्रूट रस वाले फ्रूट हुआ करते थे, इनमें रस भरा होता था, ताकत होती थी। कलयुग में आकर ये ड्राई हो गया है। तो इस कलयुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी यहाँ की वस्तु में ताकत नहीं रही, अर्थात इसमें सुख नहीं है, शांति नहीं है, पवित्रता नहीं है। तो जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख, शांति, पवित्रता थी, कभी थी, जो अब नहीं है। अब तो ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता हो गई है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर, हम सारी सोल्स एक दूसरे के बंधनों में बंध गई है। अब भगवान की श्रीमत पर चलकर हमको बंधनों से मुक्त होना है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी होकर परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, एक है सतयुगी सार वाली दुनिया, उसमें ताकत है, कोई लड़ता झगड़ता नहीं। लड़ना झगड़ना भी क्या है? मेरे में ताकत नहीं है, हमारे में ताकत नहीं है, तब हम लड़ते झगड़ते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं तो लड़ते हैं हम। तो बाबा कहते हैं दुनिया, मम्मा कह रही है तो दुनियाएं 2 हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया है ताकत से भरपूर, और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। जिस्म ही विनाशी है, तो जिस्म में ताकत क्या होगी? रूह में ताकत होनी चाहिए। जिस रूह में ताकत है उसकी जिस्म में भी ताकत है, वो सब चीज़ों को सहन कर लेती है। अब जैसे मम्मा बाबा रूहानी ताकत आ गई थी तो कैंसर भी आराम से पार कर लिया, हंसते मुस्कुराते हैं। और ब्रह्मा जी ने तो पता ही नहीं लगने दिया अपने कर्म भोग का। इसको बोलते हैं ताकत। ये तो जिस्मानी ताकत में तो देखो लोग अपने मसल्स बनाते हैं, जिम में जाकर इतनी इतनी बॉडियाँ बनाते हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं 1 सेकंड में, और कुछ क्या करते हैं? वो जिस्मानी खाली दे अभिमान दिखाते हैं, अंदर से पूरे कमजोर होते हैं। जो सहन ही नहीं कर पाता वो कमजोर व्यक्ति है ना। तो कलयुग खोखला हो जाता है एक्चुअली देह अभिमान के कारण। तो कलयुगी असार की दुनिया है, दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। अभी परमात्मा वो सार वाली दुनिया फिर से स्थापित कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चित रहो। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो इसमें फेथफुल रहते हैं, निश्चय बुद्धि हैं, वही तो नंबर आगे जा सकते हैं। सुबह से रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम, डेली डायरी बनाओ, क्योंकि जिम्मेवार आत्माएं हो आप। आपको डायरी बनाना है। रिवाजी आत्माएं थोड़ी हो तुम आम आत्मा थोड़ी हो, तुम तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है तो फिर उसकी दिनचर्या सेट होती है। देखो दुनिया में जितने लोग अमीर लोग हैं तो वो क्या करते हैं, अमीर जो रिच लोग हैं वो लोग कहीं भी जाएंगे ना तो उनका हमेशा फिक्स रहता है, डायरी वायरी लिखा रहता है, इतने से इतने बजे तक हम वहाँ मिलेंगे, वहाँ से हम ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे करके उनका फिक्स रहता है रूटीन।
तो हमको भी बाबा बोलते कि तू वो तो कुछ भी नहीं है, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो, तुम पूरे विश्व के कल्याण के निमित्त हो। तो तुम्हारा ओहदा कितना ऊंचा हो गया, तुम बाप के साथ पाठ बजा रहे हो। तो विश्व कल्याणकारी आत्मा है। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी फिर दिनचर्या सेट होती है ना। तो हमको भी तो मन का टाइम टेबल बनाना है कि सारा दिन हम क्या सोचेंगे, सारा दिन हमको क्या बोलना है, सारा दिन हमको कैसे कर्म करने हैं, सारा दिन मेरी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, सारा दिन मेरी वृत्ति कैसी होनी चाहिए, सारा दिन कौन सा स्वमान मेरी बुद्धि में रहना चाहिए, हाँ, कैसे पाठ बजाना है, कैसे मुझे बाबा को सदा कंबाइंड रखना है, कैसे मुझे उनकी कंपनी में रहना है। ये सारा टाइम टेबल दिनचर्या का हमको सेट करना है। इतने से इतने हम ये करेंगे, इतने से इतने हम ये करेंगे, ये घंटे में हम ये वाला स्वमान लेंगे, इस घंटे में हम ये स्वमान लेंगे, फिर हम चेक करेंगे सारा घंटा क्या हम उस स्वमान में रहे। ये सारा बाबा कहते हैं अपनी डायरी बनाओ, तुम तो विश्व कल्याणकारी हो। मुझे शुभ भावना शुभकामना रखनी है, मुझे सारा दिन सबको दुआएं देनी है, सबको क्षमा कर देना है, सब पर रहम करना है। टाइम टेबल बनाओ, फिर रात को चेक करो क्या मैं इसमें कामयाब हुई, अगर नहीं हुई कहाँ पर त्रुटि हुई, किस वजह से हुई, उसको समझना है, अगले दिन से नहीं करना है। ऐसे करके हमको वफादारी का सबूत देना। तो जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है, ऐसे बाबा कहते हैं सेवा की भी सब्जेक्ट है। जो उसमें फेथफुल निश्चय बुद्धि है वही नंबर आगे जा सकता है। सुबह से लेकर रात तक अपना फिक्स प्रोग्राम रखो, अपनी डेली डायरी बनाओ, क्योंकि आप जिम्मेवार आत्मा हो। आप दुनिया वाली आत्मा, रिवाजी आत्मा थोड़ी हो, आप तो विश्व कल्याणकारी आत्मा हो। आप तो सारे विश्व के कल्याण करने के निमित्त हो। तो जो जितना बड़ा आदमी होता है उसकी दिनचर्या उतनी ही सेट होती है, उनका एकदम टाइम फिक्स होता है। इतने से इतने हम ये करेंगे, इतने से इतने हम ये करेंगे, इतने से इतने हम ड्रिल करेंगे, क्योंकि बाबा ने हमको ड्रिल भी दी है ना। तो निराकारी स्वाकारी ड्रिल इस समय करेंगे, इस समय ये करेंगे, ये वाला टाइम टेबल हमारा पक्का फिक्स होना चाहिए। मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं उनका धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। और